साथ फिर सब जॉइन करते जाएँगे इंशाल्लाह। हुँ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आमीन या रब्बिल आलमीन। सन 2022 का नवंबर है। यूरोपियन रिनाइसेंस को गुजरे 4-5 सदियां हो चुकी हैं और दुनिया जो है वो मॉडर्निस्टिक दौर से होके पोस्ट मॉडर्निस्टिक दौर में दाखिल हो रही है। तकरीबन पिछले 60-70 साल से एक पोस्ट मॉडर्निज्म इरा भी शुरू हो चुका है। तमाम चीज़ें जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही हैं कि यकजक जो है वो किसी किसी के शऊर की आँख खुलती है और उसे यूँ महसूस होता है गोया वो किसी अनदेखी कुव्वतों के की जकड़ में है। तो ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी के वो सारे वो तमाम पहलू यानी सियासी, समाजी, तालीम से मुतल्लिक, इख़्लाक़ियात से मुतल्लिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक एक फ़र्द वाहिद ये महसूस करता है कि वो एक किसी ऐसे सिस्टम की जकड़ में है जहाँ उसकी अपनी फ़र्दी आज़ादी, उसकी शख़्सी आज़ादी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। उसके पास चारा नहीं है कि वो इन बने हुए सिस्टम्स को फ़ॉलो करे। कोई ये चाहता है अगर कि वो एक ऐसा कारोबार चलाना चाहे या वो कोई घर बनाना चाहे जिसकी बुनियाद सूद से पाक हो, तो वो परेशान हाल फिरता रहेगा अपनी सारी ज़िंदगी और उसके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो आज उसे सूद से पाक कोई भी सरमायाकारी का, इन्वेस्टमेंट का या अपने पैसे को खर्च करने का कोई सॉल्यूशन दे सके। या वो ये चाहता है या वो ये समझता है या उसे ये शऊर आया कि ये जो तालीम मेरा बच्चा जो स्कूल जाता है एक टिपिकल स्कूल सिस्टम में और जो तालीम हासिल करता है ये इस तालीम ने जो है वो मुझे भी एक कैपिटलिस्टिक दुनिया का सिर्फ गुलाम बनने में मदद की और वो ये चाहता है कि वो अपने बच्चे को इस तरह करने से बचाए तो उसे या तो अपनी इनफरादी सतह पर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी वरना ये कि कोई और ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो इससे बचाए या वो इस जलगार से अपने बच्चे को या अपनी आने वाली जनरेशन को महफूज रख सके। तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मखसूस हाथ हैं नादीदा हाथ हैं, कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो एक्चुअली सारे रिसोर्सेज़ को कंट्रोल कर रही हैं। तो ये फिर पता चलना शुरू होता है कि असल में ये जो सब कुछ बज़ाहिर ठीक नज़र आ रहा है कि वैसे तो लगता है कि बनिए नौ इंसान जो है वो अपनी मादी तरक्की के उरूज पर है। इंसान दिन-ब-दिन तरक्की करता है और आज जो है वो अगर किसी का कोई हाथ-पाँव कट भी जाता है तो कोई ऐसे कोई इतनी उसके लिए ज़िंदगी जो है वो इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं हो जाएगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोस्थेसिस हैं। बल्कि अब तो जो है वो बिल्कुल ही आप जिसे कहते हैं कि एर्गोनॉमिक चीज़ें आ गई हैं, जो भी बहुत रियल लाइफ़ फ़ील देती हैं। तो इस तरह के लिम्स उसको लगाए जा सकते हैं और तकरीबन जो साइंस है या जो इंसानियत है, आज वो ये दावा करती है कि हमारे पास तकरीबन तमाम मसाइल का जो है वो या तमाम इंसानी दुखों का जो है वो हमारे पास मुदावा आ चुका है। हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन है। लेकिन ये कि जब ये देखते हैं कि जो है ये इस सब सारे दावे के बावजूद, इस सारी तरक्की के बावजूद, ये इतनी गिरावट क्यों है दिन-ब-दिन? हम ये देखते हैं कि इंसान जितना दावा करता है कि वो मेडिकल साइंसेज़ में आगे निकल चुका है, उतना ही इंसान की एवरेज लाइफ़ कम हो गई है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है।
फिर ये है कि इंसान ये कहता है कि वो बहुत उसकी अकल जो है वो एक ऐसी नहज पर पहुँच चुकी है जहाँ पर वो एक मुहज़्ज़िब दुनिया के एक सिविलाइज़्ड वर्ल्ड का वो ऐसा लीडर है जिसके पास यहाँ आज के भूख के मसाइल का हल भी है और आज के जो है वो समाजी प्रॉब्लम्स का हल भी है और इखलाकी वैल्यूज़ भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इंसान एक दूसरे का गला काटता है और भूख और गुर्बत में दुनिया की कितने फ़ीसद आबादी मुब्तला है इस वक़्त, ये जो इदाद-ओ-शुमार है ये कोई ढके-छुपे नहीं हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? ये ऐसा इसलिए हुआ कि यहूदियों ने सिर्फ़ यहूदी कहना तो ख़ैर इस वक़्त जो है वो बेजा होगा, लेकिन हम इसकी डिटेल बाद में देखेंगे कि जब थोड़ा-सा फिर और जब शऊर की आँख खुलती है और इंसान सोचता है कि मेरे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है और जब वो फिर खंगालता है, उनके असबाब के ऊपर गौर करने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि 19वीं सदी के आखिर में सेहूनी तहरीक के नाम से, एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट के नाम से एक तहरीक शुरू हुई और ये मैं आपको यूरोपियन रिनाइसेंस के बाद की बात कर रही हूँ। यूरोपियन रिनाइसेंस जो है वो 15वीं सदी से लेकर और 16वीं 17वीं सदी इन 2-3 सदियों तक मुहित रहा। उसके बाद बहरहाल वो रिनाइसेंस आ गया और यूरोप ने जो भी शक्ल इख्तियार की वो आज आपके सामने है और उसके बाद दुनिया का भी जो चेहरा बदला है वो सब हमारे सामने है, उसका हम जो है वो ओवरव्यू लेकर आए हैं अब यहाँ तक। तो ये जो मूवमेंट्स थी, ये कुछ मूवमेंट्स चली जिन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हमने सर्वाइव करना है, तो उसके लिए जो है वो हमें दुनिया के ऊपर रूल करना पड़ेगा। ये जो आज को दूसरी कौमें जो हैं ये आती हैं, कभी तातारी आके हमला कर देते हैं, कभी रूमियों ने हम पर हमला किया, कभी ईसाइयों ने हमें जो है वो एक्साइल्ड रखा। तो ये इन सब का जो है ना वो एक हल है कि अब हम जो है वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, जहाँ से जो है वो जब तक हम अपने उन मकासद को जो हम हमारे वो थे, जो हम 2000 साल तक प्रिविलेज रहे और वो जो हमारी एक शान-ओ-शौकत थी कि नबूवत हम में रही, वो सारा सिलसिला था। तो ये जो अब वो सिलसिला तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो उन्हें मालूम है कि खुद हमारी अपनी हरकतें हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर हमने ईमान ना लाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमने ईमान ना ला कर दिया। तो अब वो बहरहाल उम्मत मुस्लिमा की डेफ़िनेशन से तो ख़ारिज हो गए। लेकिन ये कि अब वो जो है वो अपने जिस म मसीहा के इंतज़ार में हैं। हालाँकि उनके लिए वो मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे थे। लेकिन ये कि अब वो उनको तो सूली चढ़ाने के बाद अपने तईं उनको सूली चढ़ाने के बाद वो एक ऐसे मसीहा के इंतज़ार में हैं जिसकी सरकर्दगी में वो पूरी दुनिया पर हुकूमत का ख्वाब देखते हैं। जब वो मसीहा आएगा यानी दज्जाल जो उनका झूठा मसीहा है जिसे मसीहुद दज्जाल भी कहा जाता है, उसके आने पर तो बहरहाल जो वो हुकूमत करेंगे सो करेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसके लिए एक जो दज्जाल रेडी वर्ल्ड है, वो कौन लोग हैं जो इतना ज़्यादा इस बात के ऊपर मुनज़्ज़िम होकर काम कर रहे हैं कि ये दुनिया दज्जाल के आने से पहले जो है वो बिल्कुल ये स्टेज जो है वो तैयार हो। और एक्चुअली आपकी और मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए ये अर्ज़ है कि वो स्टेज इज़ एक्चुअली ऑलरेडी रेडी। वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है, अब सिर्फ़ ये कि दज्जाल के आने की बात बाकी है बस। या ये कि एक आधी कोई और उनके उसमें से रह गए हैं जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने। अब ज़ायनिस्ट मूवमेंट के कौन से मेंबर्स हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे, फिर ये जो इवॉल्व हुई हम जाएँगे, लेकिन हमें असल में शुरू से हिस्ट्री शुरू करनी है। और बेसिकली ये यहूद जो आज ज़ायनिस्ट तहरीक का हिस्सा हैं, ये भी जो है असल में अपने मज़हबी तबके से डिफरेंट हैं। यानी ये वो सेकुलर जूस हैं जिन्होंने ज़ायनिस्ट मूवमेंट की बुनियाद रखी थी। थियोडोर हर्ट्ज़ जो है ये एक यहूदी सहाफ़ी था अमेरिका का, जिसने जो है वो तकरीबन 1890s की बात है कि तब उसने जो है ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट की बुनियाद रखी, जिसके कुछ अहदाफ थे। ये अहदाफ मैं आपको बाद में भी दिखाऊँगी स्लाइड पे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम इसको डिटेल से देखेंगे। उनके जो हदफ थे, वो ये हदफ थे कि अगर हमने सर्वाइव करना है क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम तादाद में हम थोड़े हैं और हम थोड़े ही रहेंगे। तो आज भी अगर देखा जाए तमाम मज़ाहिब में से तो यहूदी जो है वो तादाद में सबसे कम है, तकरीबन कोई 30-40 करोड़ के लगभग। उसके उनके मुकाबले में अगर आप ईसाइयत को देखें, तो ईसाइयत जो है वो आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, लेकिन ये कि ये 2-3 अरब के नज़दीक कहीं पहुँचता है और मुसलमान जो है वो 1.5 अरब से पौने 2 अरब तक जो है वो तादाद में आज मौजूद है। लेकिन यहूदी जो हैं वो तादाद में हमेशा कम रहे हैं। तो इसलिए जो है वो कुछ इस किस्म के प्लान किए जाएँ कि दुनिया के मुआशी और जो वसाइल हैं, इसके अलावा और भी जो रिसोर्सेज़ हैं,
प्लस ये कि जो इक़्तिदार है और जो हुकूमत है, इस सब को जो है वो अपने हाथ में कैसे किया जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुआश को कंट्रोल किया जाए। जब आप मुआश को कंट्रोल करेंगे तो उसके ज़रिए अफ़राद को, कौमों को, मुल्कों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। फिर ये कि एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है? उसका जो है वो उसको जो है वो नाफ़िज़ किया जाए, ताकि वहाँ से ही जो ऑर्डर निकले, वो पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे, एक ही जैसा इम्प्लीमेंट हो। इसी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो है वो एक तजर्बा हमने देखा था जब लॉकडाउन लगा है कोविड एरा में। तो लॉकडाउन जो है वो 2020 के मिड फेब से जो है ये सब स्टार्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि 2019 के दिसंबर से चाइना में केसेस डिटेक्ट हुए और उसके बाद 2020 के मिड फेब से जो है ये आपने देखा कि ये बातें शुरू हो गई कि दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी अ ग्लोबल पेंडेमिक। तो जब ये पेंडेमिक की इसको शक्ल दी गई, तो हमने ये देखा कि इट वाज़ अबाउट द मिड ऑफ द मार्च, वहाँ से लेकर ये जो एक लॉकडाउन की कॉल गई थी पूरी दुनिया में, वो एक ही टाइम पर कॉल गई है। और जैसे और जो-जो ऑर्डर भी आते गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ से, और ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये सारी की सारी एक्चुअली इन्हीं यही जो हमारे पास एक सेहूनी टोला है, ये इन्हीं के हाथों में कठपुतलियाँ हैं। ये जो आपके वर्ल्ड बैंक हैं, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन हैं, तो ये जो वहाँ से जो भी फ़रामीन जारी होते हैं ना, वो अब हम उनका ये तजर्बा था कि इसे देखते हैं कि पूरी दुनिया कितनी कंप्लायंट होती है। बहरहाल इसके लिए ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, उन्होंने 2-3 सदियाँ दरमियान में काम किया और उन्होंने बहुत कुछ जो है वो लोगों की नफ्सियात, इंसानों की नफ्सियात के ऊपर उन्होंने बेस किया कि किस तरह जो है वो हम तादाद में कम रहते हुए मंज़र-ए-आम पे आए बगैर अपना एजेंडा जो है वो दुनिया में नाफ़िज़ कर सकते हैं। तो फिर ये जो है वो बहुत सी इस तरह की जब वो कोई एक माइलस्टोन अचीव हो जाता है, तो फिर उसकी जो है वो एक प्रेज़ेंटेशन जो है वो खुद उसमें वो उसको वो करते हैं, अंडरटेक करते हैं ताकि वो देखें कि कितना सक्सेसफुल है। तो जब ये लॉकडाउन की कॉल पे पूरी दुनिया ने लब्बैक कहा और एट द सेम टाइम द होल वर्ल्ड वाज़ इन द लॉकडाउन, सो दैट वाज़ एक्चुअली देयर एक्सपेरिमेंटेशन, देयर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी सुनेंगे। ठीक है? तो एक तो ये था। फिर ये कि दुनिया की तमाम वसाइल हमारे कब्ज़े में हों, जिसके लिए जो है वो बैंकों का इजरा किया गया और सूदी निज़ाम को दुनिया में जो है वो परवान चढ़ाया गया। फिर ये कि जहाँ पर इस वक़्त मस्जिद अक़सा और उसके साथ गुंबद सख़रा है, वो जो एक गोल्डन सा ग्लोब आपको नज़र आता है, जब भी कभी फ़लस्तीन या यरूशलेम से कोई ख़बर आती है, तो आप देखते होंगे बैकग्राउंड में गोल्डन ग्लोब है, जिसे मिस्टेकनली मस्जिद अक़सा समझा जाता है, लेकिन वो मस्जिद अक़सा नहीं है। वो गोल्डन ग्लोब सखरा कहलाता है, और ये वो और मस्जिद अक़सा ये पूरे के पूरे टेंपल माउंट पर हैं। ये पूरी पहाड़ी थी टेंपल माउंट जो है, और ये टेंपल कब तामीर हुआ वो हम इंशाल्लाह भी हिस्ट्री में देखते हैं। तो वहाँ पर मस्जिद अक़सा को गिराकर वहाँ पर जो है वो थर्ड टेंपल का क़याम करना। फिर ये कि ग्रेटर इज़राइल बनाया जाए। यानी वो इलाके जहाँ पर बनी इज़राइल कभी भी रहे हैं अपनी इस पिछली 4000 साला तारीख़ में, वो सारे के सारे इलाके जो है वो वापस लिए जाएँ, क्योंकि वो हमसे बिलॉन्ग करते हैं, और उसमें जो है वो मदीने को भी क्लेम करते हैं। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होकर तशरीफ़ लाए थे, तो यहूद के कबाइल जो है वो मदीने में आबाद थे। और इसके अलावा और इलाके भी हैं जो जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे, इंशाल्लाह साथ-साथ देखते जाएँगे। फिर ये कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। और इसमें जो है वो ये बात भी शायद आप लोगों की दिलचस्पी की हो कि जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, वो भी इन्हीं सेहूनी ताकतें, यही सेहूनी ताकतें जो हैं वो उसके पीछे थीं, और इसी तरह जो सलेबी जंगें हुई हैं, उनके भी पीछे थीं। तो ये जो है वो ये कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसकी पेशन गोई जो है वो बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स में भी है, और हमारे जो है हमारी जो अहादीस की किताबें हैं, उनमें से हमारी जो सबसे ऑथेंटिक किताबें हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम, उन दोनों में रिवायात और अहादीस, और ये बाबुल फितन अगर आप खुद भी खोलकर कभी पढ़ना चाहें तो हदीस में, उनमें जो है वो ये बताया गया है कि मलहमतुल कुबरा, कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, जो उनकी स्क्रिप्चर्स में आर्मेगेडन के नाम से जो है वो दर्ज है, उसको जारी किया जाए, ताकि उसके नतीजे में फिर दज्जाल की सरकर्दगी में हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करें। तो फिर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए जो है वो उनको जो-जो भी उनके प्लान्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। लेकिन ये कि ये जो है वो ये ज़ायनिज़्म का दज्जालियत के साथ जो ताल्लुक है, या ये कि ये हिज़्बुश शैतान जो है, यानी जो इब्लीस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो इनके एजेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं, तो ये थोड़े-से लिंक्स हैं जो हम देखेंगे। और फिर ये भी कि क्यों यहूद में जो है वो इस कदर दुश्मनी के अनासिर हैं।
तो वो ये भी हम इंशाल्लाह जो वो देखेंगे। आज हम इसको पहले पीछे से शुरू करते हैं बनी इसराइल, क्योंकि हम पहले बार-बार ये बात होती है एंड ऑफ टाइम्स को समझने के लिए हमें बिगिनिंग ऑफ टाइम्स की तरफ जाना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि बार-बार जो है वो बात मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करती हूँ, बार-बार बात वहाँ से स्टार्ट होती है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कि ये जो मौजूदा ईसाईयत और यहूदियत और जो इस्लाम है, अब जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनकी क्या बैकग्राउंड था और उनके कौन से क्रूशियल पॉइंट्स थे, इनके दरमियान अब दुश्मनी की क्या वजूहात हैं और किस वजह से जो है वो हमें ये इतना ज़रूरी है कि हम करंट जियोपॉलिटिकल सिस्टम, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ ग्लोब है, उसको थोड़ा-सा समझें। अगर बहुत नहीं भी डेप्थ में, लेकिन हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि क्या चल रहा है। तो ये इनके जो अहदाफ हैं, इन्होंने इसको काफ़ी हद तक हासिल कर लिया है, सिवाय इसके कि अब मस्जिद अक्सा को गिराकर उसकी जगह पर जो थर्ड टेंपल बनना है, बस वही रह गया है। बाकी तो अगर हम देखें तो दुनिया के वसाइल पर वो काबिज़ हैं और वो मुल्कों के सरबराह जो हैं, वो भी उनकी मर्ज़ी पर लगाए जाते हैं, उनकी मर्ज़ी पे उतारे जाते हैं। पूरी दुनिया सूद में जकड़ी हुई है। यहाँ से मुझे हदीस याद आती है कि एक वक़्त होगा कि जब तुम सूद के दुख में साँस लोगे, दुख कहते हैं धुएँ को। कुरान पाक में सूरह दुखान है ना, धुआँ, उसका अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें उसकी ट्रांसलेशन में उसको धुआँ ट्रांसलेट किया गया है। तो ये एक ऐसा दुःख है, यानी दुःख क्या है कि आप मुँह खोल के उसे नहीं भी अंदर लेके जाना चाहते, आप कुछ नहीं भी खाना चाहते, आप लामहला साँस तो लेंगे ना। जब आप साँस लेंगे तो वो आपकी साँस के साथ अंदर चला जाएगा। तो ये दिस इज़ द वेरी एरा जिसमें हम जी रहे हैं। और हमने कैसे देखा कि एक-एक लफ्ज़ जो अहादीस का था, सही अहादीस का, हमारे आका की ज़ुबान से निकला, किस तरह से उसमें से जो अब रूनुमा हो चुकी हैं, वो कैसे एक-एक लफ्ज़ जो है वो सच हुआ। तो हमारे पास अब कोई रीज़न नहीं है कि हम ये झुठला सकें। अभी भी हम इस फूल्स पैराडाइज़ में बैठे रहें कि नहीं, ये तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं कि जी यहाँ पर कोई एलीट्स हैं जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये तो बस कहानियाँ बनी हुई हैं। तो वो फिर बहरहाल जो है वो किसी की फिर वो अपनी चॉइस है कि अगर वो ये सब कुछ अपनी आँखों के सामने होता देखकर और अहादीस से और कुरान से कोरिलेशंस नज़र आ रही हैं, तो उसके बावजूद भी जो है वो उसको झुठलाता रहे। तो इसमें हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें जो है वो पहले देखना पड़ेगा बनी इसराइल जो है वो उनका वो कैसे बने और उनका जो है वो सारा पीछे से जो है वो क्या बैकग्राउंड था, उसके बारे में जो है वो हम बात करते हैं। अच्छा, पहले ही देखते हैं कि जो है वो सूरह बकरा जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है? कुरान पाक जो है इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सूरह बकरा यानी सूरह फातिहा के फ़ौरन बाद जो आ रही है, आप देखें सूरह फातिहा में 3 ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनका ज़िक्र हुआ है। अनअमता अलैहिम, जिन पर आपका इनाम हुआ, मग़दूबी अलैहिम, जिन पर आपका ग़ज़ब हुआ, और वलद्दालिन, जो गुमराह हैं, अद्दालिन जो गुमराह हैं। तो इसमें से अनअमता अलैहिम कौन है? जो आज मोमिन है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर वो इंसान जो अल्लाह ताला पर की वहदानियत पर ईमान लाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरिया पर, कुरान पर ईमान लेकर आया और अब उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करता है और पिछले नबियों और पिछली किताबों पर भी ईमान लाता है। तो वो जो है वो अनअमता अलैहिम यानी मुसलमान या मोमिन की कैटेगरी में आता है। फिर ये कि मग़दूब अलैहिम कौन हैं? ये वो हैं जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब हुआ, और ये जो ग़ज़ब है ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रही कि चूँकि मेरे दिल में कोई यहूद की दुश्मनी है, लिहाज़ा मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि ये मग़दूब अलैहिम जो है वो यहूद हैं। ये कुरान के मुफ़स्सिरीन जो हैं ये उनका काम है और उन्होंने भी कुरान से ही ये दलील लाई है, जिसमें एक आयत तो आपके सामने लिखी भी हुई है, इसके अलावा भी और जगहों पर कुरान पाक में ये यहूद के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो अल्लाह के ग़ज़ब का शिकार हुए। फिर जो अद्वालीन कैटेगरी कौन-सी है, वो ईसाइयों की कैटेगरी कहलाई जाती है और ये भी मुफस्सिरीन का ही काम है, जिसमें वो इस चीज़ को मेंशन करते हैं। क्योंकि वो उन्हें अक़ीदा तस्लीस दिया गया और जो कि इस कदर अक़ल और मंतक के खिलाफ है, इसके बावजूद वो मुसिर हैं, वो उसको फ़ॉलो करते हैं और वो हक़ को जानने की कोशिश नहीं करते। यानी उनका हाल एक ऐसे भेड़ों के रेवड़ की तरह है, जिसके लिए जिसे जिस तरफ लगा दिया, वो उसी तरफ लग गया है और वो ये नहीं चाहता कि वो अल्लाह की तरफ से दिए गए अक़ल और इल्म और शऊर को इस्तेमाल करते हुए एक खुदा की तरफ पहुँचे। तो इस तरह से ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं, इन्हीं को आगे सबसे पहले एड्रेस किया जाता है। जब भी आप देखते हैं कि सूरह बकरा स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले मोमिनीन का ज़िक्र आता है। उसके बाद जो है वो मुनाफ़िकीन का ज़िक्र आता है और बाय मुनाफ़िकीन ये उस वक़्त की बात है जब मदीना में सूरह बकरा नाज़िल हुई है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ले गए हैं, तो वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, तो वहाँ पर अब यहूद भी थे। तो ये उन्हीं में से जो मुनाफ़िकीन हैं, यहूदियों में से बहुत कम ईमान लेकर आए थे। एक उनके रबाई थे, वो ईमान लेकर आए थे ग़ज़वा खंदक के मौके पर, और बहुत कम लोग थे जो ईमान लेकर आए थे। हालाँकि उनके ईमान ना लाने की वजह ये नहीं थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पे पहचान नहीं पाए थे, बल्कि वो हठधर्मी थी, जिसकी वजह जो कि इब्लीस का ख़ासा थी।
इसीलिए इब्लीस की और इनकी जो है वो इतनी बनी कि वो जो इंसानी शक्ल में हिज़्बुश शैतान है, उसके ये सरबराह हैं, ठीक है? उसके लीडर ये हैं। यानी जो जिन्नात में से जो इब्लीस के साथी हैं, उनका लीडर इब्लीस है, सबका लीडर इब्लीस है। जिन्नात में से जो वो उसके साथी हैं, जो भी उसकी फ़ौज है, और इंसानों में से भी उसके साथी हैं। अब जिन्नात में से जो उसके साथी हैं, वो शयातीन हैं, शरीर जिन्नात हैं, और इंसानों में से जो उसके साथी हैं, उनमें उनके जो सरगना हैं, वो है यहूद, जो आज का यहूद है। तो इनके अंदर, लेकिन इनकी नस्लों में ये जो घुमंड और तकब्बुर चला आ रहा था, उसकी वजह से जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन्हें वो जो एक दफ़ा सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड नेशन थी, उसको उठाकर ऐसा पटखा कि वो आज तक पटकी हुई है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि सूरह बकरा की 2 आयत मैंने आपके सामने लगाई हैं, एक आयत नंबर 40 है, एक 47 है। ये गालिबन रुकू छठे 7वें रुकू की आयत हैं। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि सूरह बकरा वो मुकदमा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल के सामने उनका पूरा मुकदमा पेश कर दिया, और सारी की सारी वो नेमतें उनको गिनवा दी कि तुम्हारे तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया गया, और तुम्हारी नस्लों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नस्ल में नबूवत रख दी गई। लेकिन ये कि जो तुम्हारी पैदर पे नाशुक्री थी, बजाय इसके कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते, लेकिन जो तुमने अल्लाह के नबियों के साथ सलूक किया, अल्लाह की किताब के साथ सलूक किया, और अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथ जो किया सो किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर भी एक आखिरी मौका दिया अपने आखिरी नबी को भेजकर, लेकिन उनके साथ भी तुमने वही कुछ किया जो तुमने पहले सबके साथ किया। लिहाजा वो जो एक दफ़ा एक वो थी जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम किया, आपके सामने लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं कि ए बनी इसराइल, तुम मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की। और ये कौन-सी नेमत थी? ये जिसकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ माँगी थी कि अल्लाह, अब इमामत का और नबुव्वत का सिलसिला जो है वो आप मेरी आल में से चलाइएगा, और आप मेरी आल को चुने हुए लोगों में शामिल कर लीजिए। तो और वो क्या नेमत थी, आगे मज़ीद जो आयत नंबर 47 में है कि जो मैंने तुम पर इनाम की, और बेशक मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फ़ज़ीलत दी थी। यानी उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों में से जो साम थे, और उनसे आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो चले, तो सिर्फ़ नबुव्वत फिर उनमें रख दी, उनके बाद से। यानी उससे पहले जो है वो शायद होगी यहाँ-वहाँ कहीं, हमें वैसे तो ऐसा मेरे इल्म में तो नहीं है कोई ऐसी तारीख़ी कॉन्टेक्स्ट, लेकिन बहरहाल जब से बनी इसराइल में आई, तो फिर तब से ये बनी इसराइल ही में रही। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें तमाम जहानों पर चुना ताकि उनकी ट्रेनिंग हो, उनमें एक के बाद दूसरे नबी भेजे, उनके पास किताबें भेजी। तो चाहिए तो ये था कि ऐसी कौम को सबसे ज़्यादा इदराक होता अल्लाह के इल्म का, और उसको सबसे ज़्यादा शऊर होता, और उनमें सबसे ज़्यादा तकवा होता अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। क्योंकि ये वो लोग नहीं थे जिन्हें आप उम्मी कहें। ये मुशरिकीन मक्का की तरह नहीं थे कि 2500 साल तक ना किसी नबी की शक्ल देखी, ना किसी किताब की। तो उनका तो जहालत में जाना एक चलिए एक ऑटोमेटिक एक 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 समझ में आने वाली बात है ना। लेकिन ये कि इनके पास कौन-सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से जो है वो इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब और नबियों के साथ ये सलूक किया। तो बहरहाल जब पह दर पे इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी नेमत की ना कदरी की, ना शुक्री की, तो फिर इसी तरह सूरह बकरा में आगे जाके रुकू नंबर जो 7वां रुकू है, ये उसकी आयत नंबर 61 आपके सामने है कि फिर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि उन पर जो है वो ज़िल्लत और मुहताजी मुसल्लत कर दी गई। और ये गौर करने वाली आयत है कि और वो अल्लाह के गज़ब के साथ लौटे। इसमें देख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर बता दिया है कि वो मग़दूबुन अलैहिम हुए। ये इसी तरह की और भी 1-2 मकामात हैं जहाँ पर यहूद पर अल्लाह के गज़ब का ज़िक्र हुआ, तो मुफ़स्सिरीन ने वहाँ से जो है वो यही तफ़सीर की कि ये जो मग़दूबुन अलैहिम कैटेगरी है, ये यही आले यहूद हैं, ये यही बनी इसराइल। आज तो ख़ैर वो प्योर बनी इसराइल नहीं रह गए, अब तो जब उनका डायस्पोरा हुआ तो बहरहाल वो दूसरी ह्यूमन रेसेस में भी फैले थे। तब नाउ दे आर नॉट प्योर बनी इसराइल, लेकिन बहरहाल वो तब बनी इसराइल ही हुआ करते थे। और ये क्यों हुआ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे बता दिया कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, कत्ल करते थे नबियों को नाहक। क्योंकि वो अंबिया क्यों क्यों उनको क्या प्रॉब्लम थी उन अंबिया के साथ? क्या वो आकर उनकी जायदादें माँगते थे? अब प्रॉब्लम ये थी कि अपनी नफ़्सानी गुमराही में, अपनी अजारादारी में वो इतने आगे निकल गए थे कि अब जो कोई हक़ की आवाज़ बुलंद करता था, वो उनके सिस्टम के लिए एक थ्रेट होता था। तो क्योंकि अगर सूद की हुर्मत है तौरात में, जैसे मिसाल के तौर पे, या सबत की उनके अंदर हुर्मत थी कि आपने सैटरडे को फिशिंग नहीं करनी, तो इन सब चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से मोल्ड करने के लिए उन्होंने जो है वो नित नए तरीके ईजाद किए हुए थे। अब अगर कोई नबी आकर उन्हें दोबारा से बताता कि वो जो तौरात की शरीयत है, तुम लोग उसे डिविएट कर गए, उसके ऊपर वापिस आ जाओ, तो वही जो सारा ये तबका इशराफिया, हमेशा देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, तबका इशराफिया है, जिसके मुफ़ादात सबसे ज़्यादा हिट होते हैं जब हक़ की बात होती है।
इसीलिए जब भी कहीं पर हक प्रीच किया जाता है किसी सोसाइटी में, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले उस पर लब्बैक कहने वाला सोसाइटी का परसिक्यूटेड तबका होता है, पिसा हुआ तबका होता है। तो जो क्योंकि जो अपनी हुकूमत और अपना इक़्तिदार कायम करके बैठे होते हैं बातिल की बुनियादों पर, उनके लिए तो हक ज़ाहिर-सी बात है थ्रेट बन के आता है ना। तो इसलिए और ये कि वो इतने हद से बढ़ गए कि ना सिर्फ़ उन्होंने तौरात में तहरीफ़ की, ना सिर्फ़ उन्होंने अंबिया को कत्ल किया, उन्होंने जादू सीखे और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हत्ता कि आज वो अपनी दुश्मनी में अब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि वो एक अपने झूठे मसीहा के इंतज़ार में हैं कि उस मसीहा के साथ मिल के वो इस दुनिया पर रूल करेंगे। हालाँकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि तौरात और इंजील में जिस मसीहा का ज़िक्र हुआ है, ये वो मसीह दज्जाल नहीं है। लेकिन उन्होंने शैतान के साथ कोलैबोरेशन कर ली है जस्ट बिकॉज़ दे वांटेड टू रूल द वर्ल्ड और वो ये चाहते हैं कि अब जब दज्जाल आकर इन सारी कि हम दज्जाल के लिए एक ऐसी जगह तैयार करके रखें ताकि फिर हम उसकी मैयत में जब दज्जाल रूल करे तो फिर हम उसके राइट हैंड्स होंगे। यानी हम भी थ्रू दज्जाल जो है वो दुनिया पर रूल करेंगे। और इसमें जो एक बहुत अलार्मिंग बात है वो ये है कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। और देखिए उनके जो रबाई थे वो अल्लाह की आयतों का इनकार ऐसे नहीं करते थे। बिल्कुल ये अगर हम देखें हमारे लिए ये सारी बातें क्यों हैं? ये सिर्फ़ बनी इस्राइल की हिस्ट्री नहीं है कि हम उँगली उठाकर बनी इस्राइल के ऊपर बोलते रहें कि ये ऐसे थे और ये वैसे थे। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर कुरान में किसी भी चीज़ को शामिल फ़रमाया है, तो उसकी बहुत बड़ी हिकमत है और वो रेलेवेंट है हर एरा के साथ। हमारे एरा के साथ क्या रेलेवेंस है उसकी कि आज की जो हम उम्मत मुस्लिमा हैं, देखिए ये उम्मत मुस्लिमा थी ना बनी इस्राइल। जो भी अपने उस वक़्त के नबी या रसूल पर ईमान लाया और उसकी शरीयत पर ईमान लाया और किताब पर ईमान लाया, वो उम्मत मुस्लिमा ही हुई क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे? कुरान पाक में उनके लिए क्या आता है कि आप मुसलमान थे, आप दीन हनीफ पर थे। तो इसीलिए ये उम्मत मुस्लिमा थी साबिका पिछली। जब इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया तो अब क्या हुआ इनका उम्मत मुस्लिमा का स्टेटस माज़ूल हो गया। अब ये सिर्फ़ बनी इस्राइल रह गए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर जो भी अब यहूदी ईसाई जो 2 बन गए थे, अब उनमें उनको आखिरी चांस दिया गया। तो अब ये कि जो आप पर ईमान ले आया, अब वो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है। आज भी अगर कोई यहूदी या ईसाई जो है वो ईमान ले आता है, तो वो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा बन जाता है। तो आज की जो उम्मत मुस्लिमा है, जो हम हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम कुरान की आयत का इनकार नहीं करते? वैसे तो हम कहेंगे फटाफट नहीं, नहीं ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, हम तो नहीं करते। जी हाँ, हम मुँह से नहीं कहते, लेकिन बात ये है कि हमारे एमाल जो है ना, वो कुरान की आयत का इनकार करते हैं। हमारे सामने जो है वो कुरान के अहकामात उतारे जाते हैं, लेकिन हमारे नफ्सों पे इतने गिरा गुज़रते हैं कि हम मुँह फेर लेते हैं। और हम वो कहते हैं कि अभी दुनिया की ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी थोड़ी देर इससे लुत्फ़अंदोज़ हो लेने दो, जब 70 साल की उम्र हो जाएगी, जब कुबा किसी काबिल नहीं रहेंगे, जब वैसे ही किसी नाफ़रमानी की हिम्मत नहीं रहेगी, दुनिया वैसे ही अच्छी नहीं लगेगी दिल को, तो फिर हम ऐसा करेंगे तस्बीह पकड़ेंगे और अल्लाह तौबा करेंगे। तो ये बिल्कुल वो उस हदीस का मज़हर है आज की उम्मत मुस्लिमा जो आले यहूद के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि ये मेरी उम्मत जो है, ये पिछली उम्मत की इस तरह पैरवी करेगी कि जैसे बिल्कुल यानी इस तरह जैसे मिरर इमेज होते हैं। यानी जैसे जूते होते हैं ना दोनों, जूता क्या होता है? मिरर इमेज होता है एक पाँव दूसरे पाँव का। इस तरह से उनको फ़ॉलो करेंगे, हत्ता कि वो गो के बिल में घुसेंगे, तो ये भी गो के बिल में उनके पीछे घुसेंगे। तो आज जो हम उम्मत मुस्लिमा हैं ये क्या कर रही है? क्या ये पैरवी नहीं कर रही? इकबाल कहते हैं वज़ा में तुम हो निसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माएँ यहूद। तो ये जो है वो हमारे लिए असल में बहुत लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर अल्लाह उन्हें रूत से ज़वाल तक पटक सकता है, तो अल्लाह ताला किसी भी उम्मत के ऊपर डिपेंड नहीं करता दुनिया में दीन को नाफ़िज़ करने के लिए। हमें तो ये जॉब देकर भेजा गया है, हम करेंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी, हम नहीं करेंगे तो हमें ज़िल्लत मिलेगी। हम भी ज़िल्लत में हैं, वो भी ज़िल्लत में हैं, लेकिन ये है कि वो बहरहाल दुनिया के रिसोर्सेज़ के ऊपर काबू पा चुके हैं, तो हम इस वक़्त दोहरी ज़िल्लत में हैं। आगे चलते हैं। उरूज से ज़वाल तक का ये जो वक़्त आया है, इसके अंदर हमें कुरान पाक से ही जो है वो दोबारा ये जो है वो सबूत मिलता है कि बनी इसराइल के जो है वो 2 उरूज के वक़्त आए और 2 ज़वाल के वक़्त आए। ये सूरह बनी इसराइल की आयत हैं आपके सामने। आया नंबर 4 से लेकर आया नंबर 8 तक है कि इसमें यही कि ये जो आप इसमें देख रहे हैं कि किताब में फ़ैसला सुना दिया था हमने कि तुम ज़मीन में 2 बार ज़रूर फ़साद करोगे। तो ये जो है ये आ रहा है यहाँ पर और ज़रूर बहुत बड़ी सरकशी करोगे। तो इसको जो है वो फिर मुहक्किकीन और मुफस्सरीन जो हैं, जब वो उनकी हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली बयान करते हैं, तो वो उसको जो है वो बताते हैं कि 2 उरूज और 2 ज़वाल आए हैं।
और अभी तक वो दूसरे ही ज़वाल में है। गो कि हम देखते हैं कि रियासत इसराइल का क़याम हो चुका है, लेकिन बेसिकली वो अब अपना वो उरूज जो उन्होंने दज्जाल के साथ एन्जॉय करना है, वो अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो किस तरह से जो है वो, क्योंकि और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बताया कि जो है ये तुम लोगों की ये जो खसलतें थी, उसकी वजह से तुम पर जो है वो गज़ब आ गया है। तो ये उससे पहले की बात है, क़ब्ल मसीह की बात है, ये जो 2 उरूज और 2 ज़वाल हैं। लेकिन जो दूसरा ज़वाल है वो क़ब्ल मसीह से कुछ अर्सा पहले शुरू होकर, और वो जो है वो अब उससे काफ़ी वो जो है वो आप कह लें कि आज तक चलता है। ये इसको थोड़ा-सा पहले देख लेते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो वक़्त है, उसे हम कहते हैं क़ब्ल मसीह का वक़्त। ठीक है? काफ मीम आपने कभी लिखा भी सुना होगा, आप पढ़ते होंगे कभी कोई हिस्ट्री का वाक़या, तो आप लिखते हैं कि आप पढ़ते होंगे 600 काफ मीम यानी क़ब्ल मसीह में ये हुआ। या ये है कि ये कोई 750 क़ब्ल मसीह की बात है कि फलाँ सरज़मीन पर जो है वो फलाँ नबी आए। तो इस तरह से जो आप तारीखें पढ़ते हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल का जो वक़्त है, उसे क़ब्ल मसीह कहा जाता है। तो ये क़ब्ल मसीह में जो है वो हम ये देख रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक किताब नहीं आई थी। बनी इसराइल तो थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा प्रॉपर शरिया नहीं दी गई थी। सहीफ़े उतारे गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी उतारे गए। ज़ाहिर-सी बात है, जो उस वक़्त की जो भी कोई कौमें थीं, उनको भी तो किसी न किसी हिदायत की ज़रूरत रही है ना, तो वो सही सहाइफ़ उतरते रहे, लेकिन जो प्रॉपर शरिया किताब आई है तौरात की शक्ल में, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो उन्हीं की वजह से जो है वो जो है ये बनी इसराइल उस वक़्त की उम्मत मुस्लिमा कहलाती है। तब से लेकर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक, ये तकरीबन आप यहाँ देख रहे हैं 1400 साल का अरसा बनता है। ये 1400 साल का वो अरसा है जो ये बनी इसराइल का उम्मत मुस्लिमा के तौर पे एक प्रिविलेज्ड उम्मत मुस्लिमा के तौर पर, जिसे सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने तमाम जहानों पर फ़ज़ीलत दी थी। ये इन्होंने अपना वो टाइम गुज़ारा है, लेकिन इसके दौरान इनके जो है वो जो है वो इनका अरूज और ज़वाल का वक़्त आता रहा। और ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक का दौर है, ये 600 साल था। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हम ये देखते हैं कि ये तकरीबन 2000 साल का वक़्त है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल ईसाइयों और यहूदियों में तक़सीम हो गए। ईसाइयों के बारे में हम बात करके आ चुके हैं पहले, जब हमने एथिज़्म और सेक्युलरिज़्म की बात की है। हम सारे इज़म्स देख रहे हैं बेसिकली एंड ऑफ टाइम्स के। तो यहूदी जो हैं, उनको जो है तब से लेके जब इनका हज़रत ईसा से कुछ अर्सा पहले से जो ज़वाल शुरू हुआ, तब से लेके या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से अगर हम लेते हैं, तो कोई 600 सदी ईस्वी के लगभग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं दरमियान में। और यहाँ से हम देखते हैं कि जब ये यहूदी बन गए, यहाँ से लेकर टिल डेट आज तक, यानी अब ये 2022 है हमारे पास, आज तक जो है ये 2000 साल गुज़र चुके हैं। तो ये टोटल जो तारीख़ इनकी बनी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेके आज तक ये बनी, कोई 3400 इयर्स बनेंगे। 3400 साल की जो तारीख़ है, ठीक है? तो इस पे अब देखते हैं आज हम, मेरा ख़्याल है शायद क़ब्ल मसीह की तारीख़ जो है ना, उसी को कवर कर सकें। अच्छा, ये मैं आपके लिए बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, बात हमें फिर बार-बार पीछे से शुरू करनी पड़ती है, ताकि चीज़ें ज़हन में रिमाइंड होती जाएँ, क्योंकि ये जो भी टाइम ड्यूरेशंस, ये एक दफ़ा पढ़ने से, एक दफ़ा सुनने से ज़हन में नहीं बैठती, और ये लिंक्स भी जो है वो एक दफ़ा पढ़ने से ज़हन में नहीं बैठते। तो हम ये तो जानते हैं कि जब तूफ़ान नूह आया है, तो उसके बाद जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, उनमें से एक बेटा जो ईमान नहीं लेकर आया था, वो गर्क हो गया था, और आपके 3 बेटे जो आपके साथ ईमान लेकर आए थे, उन्हें अल्लाह ने बचा लिया था। और उसके बाद फिर जो बनी नूह इंसान चली है, वो नस्ल वो सारी उन तीनों से चली है। याफीस, हाम और साम, इनकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं पहले भी। याफीस जो हैं, जिनसे याजूज-माजूज की नस्ल आगे चली है, और हाम जिनसे ये सारे जो हिंदुस्तानी इलाका है, और इराकी अफ़गानिस्तानी, और ये जो कंधार, पोठोहारी, ये सारे जो इलाके हैं इस तरफ के, ये डेवलप हुए। और साम वो हैं जहाँ जिनकी नस्ल से आगे फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए। अब यहाँ पर आप ये टाइम नोटिस करें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक 2500 साल तक का अरसा है। ठीक है? यानी कि ये हमारे पास अगर हम देखें इस हिसाब से, तो अभी 4000 साढ़े 6000 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके अब तक का जो वक़्त है, जो ग्लोब की एज है, वो साढ़े 6000 साल है।
अच्छा, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, वो अपने बचपन में ये हम सब जानते हैं कि जब उन्हें निकाल दिया गया था, उन्होंने बुत खाने के बुत जो है वो सारे तोड़ दिए थे, तो उसकी पादाश में उन्हें घर से निकाल दिया गया था। आप इराक तशरीफ़ ले गए और आप इराक जाकर आबाद हुए, लेकिन और इराक का शहर है उर। उर के नाम से जो है ये शहर, ये इस तरह आप लिखेंगे इसे, यू डबल आर। ठीक है? ये इराक का शहर है जहाँ पर पहले नमरूद जो बादशाह था। देखिए ये जो नमरूद और फ़िरौन और इस तरह के जो हम नाम लेते हैं ना, कैसर और किस्रा, मैंने आपको पहले भी बताया था ये टाइटल्स हैं, ये उनके नाम नहीं हैं। ठीक है? नाम कुछ भी होंगे, लेकिन जो कोई भी इराक का उस वक़्त का बादशाह होता था, उसे नमरूद कहा जाता था। ठीक है? अब जो आप जब हज़रत जो नमरूद जिसका इंटरैक्शन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, उसका कुछ और नाम है। जो उससे पहले आया उसका कुछ और नाम है, और जो उसके बाद आया उसका कुछ और नाम है, जैसे कि सबके नाम होते हैं। लेकिन टाइटल जो है वो नमरूद का था। तो वो जो भी उस वक़्त का नमरूद था, उसके साथ आपका इंटरैक्शन हुआ। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको वहाँ पर जो है वो जो भी वो उसने आग में डाला, उधर से बचाया, और इराक में जो है वो फिर आप आबाद हुए। और आपके जो 2 बेटे हैं जिनकी बार-बार हम रिवाइज़ करते हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो सरज़मीन हिजाज़ की तरफ जाकर वहाँ से उनकी नस्ल चली, जो फिर आगे मक्का मदीना और आज आपके पास वो करंट सऊदी अरेबिया है। ठीक है? सऊदी अरेबिया बहुत लेट आकर बना है, अभी ये जब सल्तनत उस्मानिया टूटी है तो ये तब बना है। ये भी सारी जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये सारा जो भी प्लॉट एंड प्लान था, इसके पीछे यही से होनी ताकतें हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो फ़लस्तीन जाकर आबाद हुए हैं। तो सरज़मीन फ़लस्तीन, सरज़मीन शाम, यरूशलेम, ये वो जगह है जिसे तीनों मज़ाहिब में बहुत ज़्यादा जिसकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा, जिसे आप कह रहे कि एक सेंट्रल इम्पोर्टेंस की हामिल है, तीनों मज़ाहिब के लिए। क्योंकि यही वो इलाके हैं जहाँ से जो वो सारे अंबिया आते रहे हैं, अदर देन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब हम इस लाइनेज की तरफ हो जाते हैं। अभी हम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन जाकर आबाद हुए, तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दिए बेटे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ये लक़ब है इसराइल। पिछले किसी सेशन में शायद गलती से जो है वो हज़रत इसहाक को कह दिया गया था, तो यहाँ पर ये करेक्शन आप कर लीजिए। तो हज़रत और इसराइल जो है ये हेब्रियू यानी इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब है अल्लाह का कैदी, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू अब्दुल्लाह इन अरेबिक। जिसे अब्दुल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह का अबद, अल्लाह का गुलाम। तो इसी तरह इसराइल इब्रानी में एक्चुअली अब्दुल्लाह को कहा कहते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये पसंद किया करते थे कि मुझे इस लक़ब से पुकारा जाए। यानी बहुत प्यारा लक़ब है, और बनी इसराइल उस हवाले से इसराइल बहुत प्यारा नाम है। लेकिन ये कि उन्होंने वो उस लक़ब की लाज नहीं रखी। बहरहाल, तो फिर ये हुआ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो आगे 12 बेटे, जिनमें हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, उनसे जो है वो 12 कबीले, ठीक है? तो वो फिर मिस्र चले गए थे। क्योंकि अब वो जो सारी भी डिटेल हैं आपको पता है कुरानिक स्टोरीज़ के ज़रिए से, कि किस तरह से जो है वो उनके भाइयों ने उनके खिलाफ साज़िश की। तो वहाँ से फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफ़िले वालों के साथ मिस्र पहुँचे, और फिर वो वक़्त भी आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको मिस्र में नबुव्वत भी दी और बादशाहत भी दी। अच्छा, ये बात, एक ये पॉइंट नोट कीजिएगा। थ्रू आउट द हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे इनकी बनी इसराइल की, तो ऐसा हर वक़्त नहीं हो रहा कि नबुव्वत भी उनके पास हो और बादशाहत भी हो, ठीक है? जब कभी वो किसी दूसरी कौम उनको कोई रूल कर रही है, इवन नबियों के होते हुए भी, ठीक है? नबियों के होते हुए भी ऐसा हुआ कि कोई दूसरी कौम उन पर रूल कर रही है, तो बादशाह दूसरी कौम का हुआ करता था। लेकिन नबी बहरहाल इन्हीं में ही रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो इनके बहुत अच्छे पीक के वक़्त आए हैं, उसमें ऐसा होता था कि जो इनके नबी होते थे, वही इनके बादशाह भी होते थे, यानी नबी भी अपना और हुकूमत भी अपनी है। तो इस तरह से जो है वो इनकी जो है वो जो इनके जो गुड टाइम्स थे, उसमें इस तरह से जो है ये दोनों चीज़ें कंबाइंड रही हैं। तो इसी तरह जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी दौर आया, और फिर जब आप बादशाह अज़ीज़ मिस्र भी बना दिए गए, तो फिर आप जो है वो आपके तमाम भाई भी वहीं मिस्र में आके, और वहाँ पर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में जो है वो वहाँ पर सब फले-फूले हैं। तो फिर ये तकरीबन कोई 250 साल तक का अरसा अरसा था, जिसमें जो है ये बनी इसराइल ने बादशाहत भी एन्जॉय की है और नबूवत भी रही है। नबी तो खैर रहे ही रहे हैं ना, इसे तो हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये कोई बादशाहत भी इन्हीं के पास रही, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फ़िरौन जो हबशियुन नस्ल थे, ठीक है? वो आए हैं, और उन्होंने आकर फिर इनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो वो जब मिस्र के बादशाह बनना शुरू हुए, फिर वो एक के बाद दूसरा फ़िरौन, तो जो मिस्र के बादशाह थे उनका टाइटल जो है वो फ़िरौन कहलाता था।
जो इराक के बादशाह थे उनका टाइटल नमरूद कहलाता था, और जो मिस्र के बादशाह थे उनका टाइटल फिरौन कहलाता था। इसीलिए जब हम कहते हैं, जब ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, ज़्यादा यानी प्लूरल में यूज़ करते हैं, तो हम ये कहते हैं फिराइना मिस्र। ठीक है, फिराइना ही मिस्र। एनीवेज, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद को, यानी कि बनी इसराइल को जो है वो उसने अपना गुलाम बना लिया, और उसके बाद फिर हम ये जानते हैं कि बनी इसराइल जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने तक कितने परसिक्यूटेड रहे। ठीक है, वो उनकी जो है, जब जैसे ही उसको पता चला फिरौन को कि ये बनी इसराइल में से कोई लड़का होगा जो मेरी बादशाहत को ख़त्म करने का बाइस बनेगा, तो फिर ये ऑर्डर दे दिया गया कि इनकी बेटियों को ज़िंदा रहने दो, इनकी औरतों को ज़िंदा रहने दो, और इनके बेटों को कत्ल कर दो। और फिर ये कि उनको गुलाम बनाकर रखा होता था, और उनसे एक बेगार का काम लिया जाता था, और उनको सिर्फ़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सस्टेनेंस लेवल का खाना-पीना बस प्रोवाइड कर दिया जाता था, ताकि ये ज़िंदा रहें और हमारी गुलामी करते रहें। लेकिन ये कि उसके अलावा जो है वो उनको इंतहाई ज़िलालत का वक़्त जो है वो देखना पड़ा। तो ये जो फ़िरौन का ज़माना था, इसमें जो है ये बनी इसराइल की जो एक ज़हनी गुलामी थी, वो इतनी गहरी इनकी नस्लों में रच बस गई कि उसकी तरबियत करते-करते एक बहुत लंबा वक़्त लगा। और फिर भी वो हम देखते हैं कि वो उनकी नस्लों से आज भी हम देखते हैं कि वो गई नहीं है, बल्कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपना ताल्लुक फ़राइना मिस्र के साथ ज़ाहिर करते हुए। हालाँकि बनी इसराइल फ़िरौन की नस्ल से नहीं हैं। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हैं फ़िरौन की ग़ुलामी के उस एरा से, कि वो, यानी वो उसका जो एक खुदाई का एक तकब्बुर और घुमंड का जो स्टाइल है, वो उसको इतना आइडियलाइज़ करते हैं कि वो आज भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो उसको फ़ॉलो करते हैं। उसके उस स्टाइल को जो है वो चेरिश करते हैं। तो ये जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माइयत में जब फ़िरौन के इस मज़ालिम से निजात दी, और वो सब आप सब लोगों को मुझसे ज़्यादा ही मालूम है कि किस तरह समंदर फट गया, और फिर जो है वो कुछ में कहा जाता है समंदर है, कुछ कहते हैं ये ये खलीज सुएज़ थी या दरिया था। बहरहाल वो जो भी वाटर बॉडी थी वो फट गई, और किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ उनको बचा लिया, और फिर फ़िरौन को उसके लश्कर के साथ गर्क कर दिया। और उसके बाद जो है वो सहराए सीना में आकर ये जो है वो कौम जब बसी, और जब कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने 40 रातों के लिए बुलाया, जो पहले 30 रातों का था, फिर बढ़ाकर 10 रातें और ऐड करके 40 का कर दिया गया। तो आपको तौरात दी गई, आपको शरिया दी गई, और उस वक़्त से जो है ये बाकायदा बनी इसराइल जो है इसने एक उम्मत की शक्ल इख्तियार की। क्योंकि उम्मत कौन होती है? जैसे मैंने आपको पहले भी 2 दफ़ा बताया है, जिस पे रसूल आता है, किताब आती है, और उस किताब को पर वो ईमान लाती है, उस रसूल पर ईमान लाती है, और उस किताब की तालीमात को फ़ॉलो करती है, वो फिर एक उम्मत बन जाती है। तो एक्चुअली इनको उम्मत मुस्लिमा का जो स्टेटस था वो तब मिला। फिर ये कि ये हम जानते हैं कि सहराए सीना में क़याम के दौरान जो है, इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी बाउंटीज़ एन्जॉय की। अब हम ये देखते हैं कि सहरा में किस कदर सख्त गर्मी होती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैदानी इलाकों की 50 डिग्री सेल्सियस हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो 50 तो ख़ैर बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 35 प्लस भी हो जाए तो हम बाहर निकल के मज़े से खड़े नहीं हो सकते। तो वो तो सहरा की गर्मी जो है, वो तो ख़ैर सहरा की गर्मी होती है, लेकिन उनको उससे बचाने के लिए उन पर बादल का साया, और बादल का मुसलसल साया रखा गया। फिर ये कि जो जब उन्हें पानी की, क्योंकि सहरा में ज़ाहिर-सी बात है पानी इतना को पानी अवेलेबल नहीं होता ईज़िली, तो उनके लिए जो है वो ये हज़रत मूसा अलैहि सलाम को एक और मौज़ा दिया गया कि आप अपनी असा को जो है वो पत्थर पे मारिए, और हर कबीले के लिए जो है वो एक-एक चश्मा उसमें से निकाल दिया गया, ताकि पानी पर लड़ाई भी ना हो इनकी। तो फिर ये कि उनके लिए पका-पकाया खाना आसमान से उतार दिया जाता था, मनो-सल्वा। लेकिन ये कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सब सूरह बकरा में इसका ज़िक्र फरमा कर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरा मुकदमा है ना, मुकदमा है बनी इसराइल के खिलाफ, ताकि वो अल्लाह पर ये इल्ज़ाम ना दे सकें कि हमारे साथ ज़ुल्म हुआ। वो ये ना कह सकें कि हम तो नबियों की कदर करने वाले थे, हम तो अहले किताब थे, हम तो किताब पर अमल और उसे नाफ़िज़ करने वाले थे, और फिर हम में आखिरी नबी नहीं आए। और बनी इसराइल में मुसलसल नबूवत रखने का एक मकसद भी यही था कि एक ही खानदान की एक तरबियत हो जाए, ताकि एक वो खानदान जिसमें मुसलसल नबी आ रहे हैं और किताबें आ रही हैं, डेफ़िनिटली उनकी जो ट्रेनिंग होगी, जैसे आप बिल्कुल इसको इस एग्ज़ाम्पल से लें कि किसी के पेरेंट्स उसी प्रोफ़ेशन में हो जिस प्रोफ़ेशन में वो बच्चा जाने वाला है, और एक तरफ वो बच्चा है जिसके पेरेंट्स जो हैं वो उस प्रोफ़ेशन से बिलॉन्ग नहीं करते।
तो आप देखते हैं ना कि देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी इस प्रोफेशन में होते हैं, उसकी ग्रूमिंग उसके वक्त से पहले ही सब मालूम होता है। बाय द टाइम वो दूसरा बेचारा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां कर रहा है, अभी वो दाव पे समझने की कोशिश कर रहा है, उसको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने किस मॉड पे क्या चीज़ अटेम्प्ट करनी है, मैंने किस चीज़ को टारगेट करना है, मैंने आगे जाकर भी जो है वो कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जो मुझे ज़िंदगी में बहुत जल्दी 10-20 साल पहले ही अपने पीयर से जो है वो आगे पहुंचा देंगे। तो एक एक जनरेशन का एक चीज़ को सीखने का यही मकसद है कि जो अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उसको अपना वो इल्म ट्रांसफर करे, और ताकि नेक्स्ट जनरेशन अगला जो प्रोसेस है उसे जल्दी कवर कर ले। तो होना तो ये चाहिए था कि इनमें ये जो नबी भेजे गए थे वो भेजे इसीलिए गए थे कि एक ही खानदान में रहे, ताकि किसी को ये, ताकि उनके पास ये एक्सक्यूज भी ना रह जाए कि भाई कभी तो नबी बनी इसराइल में आता है, कभी वो पता नहीं वो फलां दुनिया के किसी दूसरे कोने में दूसरे रेस में आ जाते हैं, तो हमें क्या पता हो क्या करना क्या नहीं करना। दरमियान के 3-4 साल या 300-400 साल तो हमारे हम में रही नहीं नबूवत, हम में किताब नहीं रही, अब दोबारा से हमें सीखना पड़ेगा जो कुछ भी था। तो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मुकदमा उन पर अपना, उन पर जो उनकी वो जिसे कहते हैं ना इत्तमाम हुज्जत फरमा दे। उन्हें कोई एक्सक्यूज उनके पास रह नहीं गया कि इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये मौका दिया कि आप ग्रूम करते अपने आप को। ना सिर्फ होना तो ये चाहिए था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते, और अगर नबुव्वत और किताबों की लाइन पर तरबियत हुई होती बनी इसराइल की, या इन्होंने की होती अपनी तरबियत, तो ये फटाफट ईमान लाते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आखिरी नबी पर ईमान लाकर और ये पूरी दुनिया पर उस तरह भी हुकूमत कर सकते थे। लेकिन ये कि ये जो है वो हिज़्बुश शैतान का शिकार हुए और ये इन्होंने इब्लीस का साथी बनना ज़्यादा पसंद किया। बहरहाल फिर ये है कि जब उन्होंने जो है वो अच्छा, एक एक जहाद के आगाज़ के ऊपर एक ट्रेंड जो है वो ये कि जो यानी जो पिछले वक़्त गुज़रे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात हो रही है, जब अभी जबकि एक प्रॉपर उम्मा नहीं तश्कील पाई है, तो उस वक़्त अहले ईमान कम हुआ करते थे। यानी हम ये जो बस्तियाँ देखते हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन में, कौम आद, समूद, इन सब के वाक़यात हम पढ़ते हैं, तो कुरान पाक में, तो हमें ये पता चलता है कि उसमें अहले ईमान हमेशा कम तादाद में रहे। और हुआ ये कि जब उन कौमों ने बहैसियत मजमूई वो जब इस नहज तक पहुँच जाती थीं कि भेजे हुए रसूलों को भी कत्ल करने पर आ जाती थीं। देखिए नबी और रसूल में भी फ़र्क देख लीजिए चलते-चलते। नबी जो है वो एक वो शरिया नहीं लेकर आते। रसूल जो है वो अहकामात के साथ आते हैं, ठीक है? चाहे वो प्रॉपर शरिया हो, शरिया 2 ही हैं प्रॉपर हमारे पास, हज़रत मूसा अलैहि सलाम की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और या लेकिन ये कि बहरहाल एक प्रॉपर निज़ाम जो है वो कोई जो लेकर आते हैं वो रसूल होता है, यानी जो स्पेशलाइज़्ड आते हैं ना वो रसूल कहलाते हैं। नबी कत्ल हो सकते हैं, लेकिन रसूल जो हैं उनको अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करते हैं। रसूल कोई कत्ल नहीं किए जा सकते। तो जब वो इस नहज को पहुँच जाती थी वो कौमें कि अपने रसूलों के कत्ल के मंसूबे बनाने शुरू हो कर देती थी और उन पर अमल पैरा हो जाती थी, तो इसका मतलब ये होता था कि अब इस कौम से खैर अब ख़त्म हो गई, अब इनमें मज़ीद कोई ईमान लाने वाला नहीं, जिनको लाना था वो ला चुके, लिहाज़ा बहैसियत मजमूई अल्लाह का अज़ाब आता था और उस कौम को ख़त्म कर दिया जाता था। जब अब एक उम्मत बन गई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और एक उसको पावर मिल गई है और वो तादाद में भी बहुत ज़्यादा है, तो अब जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाद का हुक्म दिया है। और ये भी हमें कुरान पाक से ही पता चलता है कि जब ये रोज़ के मन्नो सलवा से तंग आ गए बनी इसराइल और उन्होंने कहा कि हमें तो गेहूँ भी चाहिए और हमें जो है वो अदरक भी चाहिए और हमें जो है वो सब्जियाँ भी चाहिए और दाने भी चाहिए हैं। तो फिर उनको ये कहा गया कि ठीक है, ये है यरूशलेम, जाओ जहाद करो जो यहाँ पर कौम बैठी है उसके साथ, और जाकर जो जो भी उस जगह की जो भी वो सरज़मीन के खज़ाने हैं वो एन्जॉय करो। लेकिन हुआ क्या कि एक फ़िरौन की गुलामी के नतीजे में एक गुलामाना ज़हनियत वाली वो जो नस्ल थी ना, वो जहाद क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो बहुत जंगजू कौम है जो वहाँ पर इस वक़्त कब्ज़ा किए हुए है। क्योंकि उनकी अभी तरबियत जो है वो एकदम से इतनी जल्दी रिवर्स नहीं हो सकती, वो साइकोलॉजी जो उनकी डेवलप हो चुकी हुई थी ना गुलामाना ज़हनियत। वो कैसे, ये तो एक आज़ाद इंसान जिसकी खुद ही मुकम्मल डेवलप हुई हो, जिसका अल्लाह की ज़ात पर एक ईमान होता है, तो वो जो है वो इस जज़्बा जहाज़ जब वो निकलता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि मेरे मद्दे मुकाबिल खड़ा दुश्मन जो है उसके पास अफ़रादी क़ुव्वत कितनी है या उसके पास सामाने हर्ब कितना है। वो उससे फिर मुतासिर नहीं होता। तो जब भी हम देखते हैं कि उम्मते मूसवी से जो है जब ये जहाद का आगाज़ हुआ तो शुरू में ये हालात थे, लेकिन बहरहाल जब तक हम देखते हैं कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आया तो जज़्बा जहाद जो है वो अपने पीक पर था। और इवन ये जहाद का जज़्बा आज भी अगर हम मुसलमानों में, अब हम में इल्म तो नहीं रह गया, जज़्बातियत बहरहाल है मज़हब के नाम पर। आप आज भी जो है वो जहाद के नाम पर मैनिपुलेट करके जो है वो लोगों को खुदकश धमाकों के लिए रज़ामंद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जो है वो एक कलमा गो वो जहाद को एक अपना मुक़द्दस फ़रीज़ा समझता है।
एनीवे जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया, उन्होंने इनकार किया कि मूसा ये बहुत जंगजू कौम है, तुम और तुम्हारा खुदा जाओ, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उनको 40 साल तक सज़ा के तौर पे सहराई सीरा में भटकता छोड़ दिया। यानी अब उनको रास्ता नहीं मिलता था। उसी दौरान हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों का इंतकाल हुआ, और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, जो आपको शायद याद हो जब हम सूरह कहफ कर रहे थे, कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जब हज़रत खिदर के साथ उनका इंटरेक्शन होना था, उस सफ़र पर रवाना हुए थे, वो जो उनके यंग गुलाम थे उस टाइम, उनके जो यंग कंपेनियन थे, ठीक है? तो वो उस वक़्त गए थे, और ये उस वक़्त भी बात हुई थी कि उन्होंने प्रोबेबली, अल्लाह की हिकमत इसके पीछे ये थी कि वो इसलिए कंपनी कर रहे थे कि ताकि वो भी सीख रहे थे कि नबूवत जो है वो कैसे कैरी करेंगे। एनीवेज़ 40 साल के बाद जब हज़रत योशा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अब नबी हैं उनमें, बनी इसराइल में, एक नस्ल उनकी वो जा चुकी है जो फ़िरौन की गुलामी से आज़ादी हासिल करके आई थी, और अगली नस्ल परवान चढ़ चुकी है। तो बहरहाल उस नस्ल की जो है वो अब कुछ तरबियत ऐसी हो गई है कि वो जो है वो अब जहाद पर आमादा है। तो अब वो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में जहाद करती है, यरूशलेम को फ़तह करती है। और आपकी दिलचस्पी के लिए यहाँ पर मैं मेरी रिमाइंडर एक ये रिमाइंड करवा दूँ, पॉइंट जो हमने सूरह कहफ में भी किया था, कि वो 2 मौके जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज को रोका था, क्योंकि जुम्मे की शाम थी और मगरिब के बाद हफ्ते का दिन शुरू हो जाना था, और हफ्ता यानी सबत को बनी इसराइल के लिए मुमानियत होती थी कि वो सवाए इबादत की और अल्लाह की याद की और कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाज़ा वो लड़ाई नहीं कर सकते थे और वो जीतने वाले थे। इसीलिए सूरज को अल्लाह के हुक्म से रोक दिया गया, डिले कर दी गई मगरिब, सूरज का गुरूब होना डिले हो गया, ताकि वो फ़तह का प्रोसेस कंप्लीट करके और यरूशलेम में एंटर हो जाएँ। उसके बाद जब वो यरूशलेम में एंटर हुए हैं, तो 250 साल के लगभग वो रहे हैं यरूशलेम में, और जो है वो, लेकिन उस तरह का एक वो जो उरूज या एक वो जो बादशाहत नबूवत रही है, लेकिन एक उस तरह का आप कहते हैं ना प्रॉपर सिस्टम एक हुकूमत का, जिसमें आप एक एन्जॉय करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था, फतूहात भी शुरू हो गई थी। लेकिन एक वो जो पीक एन्जॉय की थी, जो खुलफाए राशिदैन, जो हमारे पहले दोनों खुलफा हैं, जिनकी खिलाफत महफूज़ा कहलाती है, उसमें जो पीक मुसलमानों ने एन्जॉय की, वो ना उससे पहले रही, ना उसके बाद रही कभी भी। तो इसी तरह ये था कि बहरहाल उन लोगों का की वहाँ हुकूमत रही है, नबी आते रहे हैं। तो लेकिन ये कि वो एक उस तरह का उरूज नहीं था। तो ये हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का दौर है, और ये सूरह बकरा की मैंने आपके लिए आगे आयात लिख दी हैं। आया नंबर 246 से 252 तक सूरह बकरा में जो है वो इसका ज़िक्र आ रहा है। उस वक़्त जो है वो, अब चूँकि बनी इसराइल ने ये देखा कि जहाद हम करते हैं, तो जो है वो हमें जब हम फाइट करते हैं, तो हमने ये देखा है कि अल्लाह ताला हमें गलबा देते हैं फिर किसी जगह पर, और फिर जब वो गलबा मिलता है, तो फिर वो हम जो है वो उसको एक बाउंटी को एंजॉय करते हैं। खैर बहरहाल, अब जो है वो उन्होंने, जो शमून अलैहिस्सलाम उस वक्त के नबी थे, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अल्लाह से कहें कि हम में कोई बादशाह भेज दे, तो हम उसको फ़ॉलो करें, और हम उसको फ़ॉलो करके ये जो इस वक़्त का बादशाह है, इसके खिलाफ जहाद करें, ताकि जो है वो यहाँ पर हमारा कब्ज़ा हो जाए। यानी नबूवत, नबी तो हमारे पास हैं, आप भी हैं, लेकिन ये कि हमें बादशाहत भी दोबारा मिल जाए। तो अब जो है वो उन्हें ये कहा गया कि तुम लोगों को के लिए जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तालूत का इंतखाब किया है। अब तालूत उस वक़्त, उस वक़्त तक यहूदियों के भी 2 कबीले बन गए थे। एक का नाम था यहूदा, और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कोशिश की थी ढूँढने की, अगर आप में से भी किसी को पता चले या कोई दोबारा हिस्ट्री को रिव्यू करे, तो वो ज़रूर हमारी इन्फॉर्मेशन में प्लीज़ ऐड कर दे। बहरहाल जो यहूदा ख़ानदान था ना, उसी से बादशाह हुआ करते थे। तो तालूत के मामले में ये था कि वो फ़ौजी ख़ानदान के तो थे, लेकिन वो यहूदा ख़ानदान के नहीं थे उनमें से, लिहाज़ा जो यहूदी थे उन्होंने एज़ यूजुअल एतराज़ किया, जैसा कि वो हमेशा एतराज़ करते आए। जब भी कोई नबी आता था, उस पर एतराज़ होता था कि भई ये हमारे फलाँ ख़ानदान से नहीं आया, ये तो यूँ नहीं है, इसके पास ये जाहो नसब ऐसा क्यों नहीं है? इसी तरह तालूत की बादशाहत के ऊपर भी एतराज़ हुआ। तो तालूत की बादशाहत की फिर निशानी शमून अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये बताई कि ये कि वो जब कि उनके पास जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताबूत सकीना भेजेंगे। ठीक है? ये सारी बातें सूरह बकरा में लिखी हुई हैं। मैंने इसलिए आपके सामने ये लिखी हैं, आया नंबर, ताकि आप लोग खुद पढ़िए इसे। तो वो ताबूत सकीना उतरेगा। अब हज़रत मूसा और हारून चले गए हुए हैं दुनिया से, तो बनी इसराइल के लिए इसलिए ताबूत सकीना जो है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये ताबूत सकीना असल में उतारा जाता था, जो भी कोई बादशाह होता था ना, जिसे नबूवत और बादशाहत मिल जाती थी, ये उसकी बादशाहत को, या आप जिसे कह लें, जिसे आप कहते हैं ताजपोशी के तौर पे, यानी अल्लाह की तरफ से अफ़र्मेशन आ जाती थी कि ताबूत सकीना जिसके पास है, वो ही बादशाह है इस वक़्त बनी इसराइल का। तो ये ताबूत सकीना के अंदर क्या होता था? इसमें जो कुछ रिवायात में कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम के जूते और असा था, और बाकी कुछ और रिवायात में कहा जाता है कि आपके जूते, असा और
वो तख्तियाँ भी थी जो आप कोहे तूर से लेकर आए थे जब आप 40 रातों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास गए थे। तो इसी तरह यानी ये कि वो जो कुछ आले मूसा और आले हारून छोड़ गए, ये अल्फाज़ कुरान के हैं, वो होगा और तुम लोगों के लिए सकीनत होगी। यानी अल्लाह की तरफ से ये जब ताबूत उतरेगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो शख्स है, इसकी सरकर्दगी में तुम अगर जहाद करोगे, तो जो दुश्मन जितना भी सख्त होगा, उससे मुकाबले के लिए अल्लाह तुम्हारे दिलों को सकीनत अता करेगा, दिलों को मजबूती देगा। यानी ये ताबूत सकीना जो है वो इसीलिए इसका नाम जो है वो सकीना है। सकीना से क्या, सकीना का क्या मतलब होता है? सकून, ठीक है? सकून बख्श, सकून आमीज़। तो ये जो है वो तालूत के घर जब ताबूत सकीना अल्लाह के हुक्म से उतारा गया, तो ये ताबूत सकीना को देखकर बनी इसराइल जो है वो फिर बहरहाल उसका अपना लीडर होने पर जो है वो एग्री कर गए। तो तालूत अपनी फ़ौजों को लेकर निकला। बहरहाल अब वो जो दरमियान की तफ़सीलात और हैं, मैं आपको वो नहीं बता रही। आपको जिसको भी और साइड डिटेल्स पढ़नी हैं, वो सूरह बकरा की आयत से पढ़ सकते हैं। तालूत अपने लश्कर को लेकर निकला, तो आपके लश्कर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। और आगे से जो वक़्त का बादशाह था जिसके खिलाफ जहाद करना था, उसका नाम है जालूत, ये भी कुरान में मिलता है। तो जालूत जो है वो उसकी फ़ौजें और उसका उस वक़्त जो तैयारी थी, जो जाहो हशम था, वो बड़ा ही जो है वो जिसे कहते हैं कि मेस्मराइज़ कर देने वाला था। तो वो जो तालूत और उसके साथ जो बनी इसराइल का लश्कर था, जो रिवायात के मुताबिक कोई 80,000 के लगभग थे, वो उन पर बहुत ज़्यादा डर और खौफ तारी हो गया था। तो किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो जालूत को जैसे बादशाह पर हाथ डाल सके। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जालूत को कत्ल किया था। इसीलिए तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था आपसे कि अगर तुम ये काम करोगे, तो फिर जो है वो, यानी उन्हीं को क्यों कहा, डेफ़िनेटली वो आर्मी की कोई बहुत उनकी पहले से परफ़ॉर्मेंस ऐसी होगी ना, इसलिए उनका कि ये मेरे कोई बड़े ज़बरदस्त कमांडर हैं आर्मी के। तो उन्हें ये कहा कि अगर आप ये जालूत को किसी तरह ख़त्म कर दें, तो ये अब आधी सल्तनत भी आपकी और मैं अपनी बेटी के भी आपको दूँगा निकाह में और आपको बादशाहत भी दी जाएगी। तो फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को कत्ल किया, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उन्होंने एज़ पर हिज़ प्रॉमिस तालूत ने वो सल्तनत भी दी, यानी वो यरूशलेम की और फ़लस्तीन और वो जो भी इराक और शाम का इलाका था, सॉरी शाम का इलाका था, उसकी बादशाहत भी दी और आपको जो है वो अपनी बेटी भी अपने आपके निकाह में दी। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये जो ज़माना था और आपके ही ज़माने में टेम्पल बनना शुरू हुआ। ये वो जो है ये टेम्पल माउंट, इंशाल्लाह लेटर ऑन मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊँ उसको। टेम्पल माउंट जो इस वक़्त जिस पर मैंने आपको पहले भी बताया, मस्जिद अक़सा और गुम्बद सख़रा है। गुम्बद ख़िज़रा है या सख़रा? जी, गुम्बद सख़रा है जी। तो गुम्बद सख़रा और मस्जिद अक़सा जहाँ पर है, ये पूरा की पूरी पहाड़ी, ये पूरा का पूरा माउंट टेम्पल माउंट कहलाता है। यहाँ पर उन्होंने एक टेम्पल यानी एक माबद खाना, यानी अल्लाह की इबादत के लिए जो भी एक वो अपनी एक बादशाहत के मार्ग के तौर पे एक बिल्डिंग बनाई थी, उसको टेम्पल कहा जाता था। वो बनानी शुरू की थी, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए थे उस दौरान और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको कंप्लीट किया था। इसीलिए उसे कहते हैं सुलेमानी टेम्पल, टेम्पल ऑफ सोलोमन। ये लोग कहते हैं, जो इनके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, ये है टेम्पल ऑफ सोलोमन। इसीलिए मस्जिद अक़सा को गिराकर यहाँ पर टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाना इनके लिए इतना इम्पोर्टेंस का हामिल है। ये पहला, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के आप लगा लें 40 साल और हज़रत, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इनके 40 साल और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 40 साल। लगभग यानी आप ये कह सकते हैं, ये 80 साल वैसे तो बनते हैं, लेकिन ये लगभग कोई 1 सदी का अरसा था, 100 साल आप कह सकते हैं, जो बनी इसराइल के पहले उरूज का दौर था। ये वो था फिर जिसमें इन्होंने अपनी एज़ एन उम्मा अपनी नबूवत भी और अपनी बादशाहत भी जो है वो एन्जॉय की है। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसी बादशाहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, ये तो हम कुरान में उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ फरमाई है ना, जो जो मेंशन्ड है कि ए अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो तूने मुझसे पहले किसी को भी ना दी हो। और इवन आपके बाद भी हम देखते हैं कि कोई ऐसा बादशाह नहीं गुज़रा जिसे दूसरी मखलूक़ात पर भी तसर्रुफ़ दिया गया हो। तो ये उनका जो है वो एक सुनहरी दौर था, जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो खिलाफत महफूज़ा थी हज़रत अबू बकर और उमर फ़ारूक और रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनका जो दौर था, ये एक बहुत फलने-फूलने का दौर था। यानी उसमें दीन भी अपनी बिल्कुल सही शक्ल में नाफ़िज़ था और जो आप जिसे कहते हैं कि एक दुनियावी वसाइल और वो जो तरक्की थी, एक बढ़ोतरी थी और वो जो सिस्टम थे सारे, जो एक गुडनेस के एक बैलेंस्ड जो है वो एक सोसाइटी को कायम करने के, वो सारे के सारे अंसर उसके अंदर पूरे थे।
तो इसी तरह ये बनी इसराइल का पहला दौरे उरूज था और इसमें जो है ये टेम्पल ऑफ सोलोमन बना, जिसे आप टेम्पल सुलेमानी उर्दू में कह सकते हैं। तो ये उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन फिर अब क्या होना शुरू हुआ कि बनी इसराइल के अंदर वो एक कमजरफी और नाशुक्री तो थी ही शुरू से ही। हालांकि अल्लाह ताला की कितनी इनायात वो अपनी आंखों के सामने देखते आए। अभी के अभी फिरौन से अल्लाह ने उन्हें निजात दी थी, कैसे? एक मोजे के जरिए। और फिर वो कह रहे हैं कि हम जहाद नहीं कर सकते, तुम और तुम्हारा खुदा जाओ। यानी उनके ईमान का ये हाल था, या उनकी जो एक, आप ये कह लें कि एक जेनेटिकली ही उनके अंदर जो उनके मिजाज में प्रॉब्लम्स आ चुके हुए थे ना, वो उनकी परमानेंट रूहानी बीमारियां बन गई थी। उन्होंने उसका इलाज नहीं किया। जस्ट लाइक इबलीस, जिसने रिफ्यूज कर दिया तौबा करने से और वो अपने तकब्बुर पे जम गया। तो जब जम जाए, इसे ही एक इबलीसियत का रवैया कहा जाता है ना, कि गुनाह और फिर उसके ऊपर इसरार। तो ये चीज जो है ना, ये फिर इबलीसियत लेके आती है, और यही घुमंड और तकब्बुर और गुरूर, कमजरफी और नाशुक्री थी जो जिसकी वजह से उनके अंदर और मजीद बुराइयां पैदा हुई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये भी सूरह बकरा में ही इसका जिक्र है कि हारूत और मारूत दो फरिश्तों के जरिए जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जादू उतारा बाबुल की सरजमीन पे। बाबुल इराक को कहते हैं, इराक का एक शहर है। बेबीलोनियन तहजीब, आप इसे तहजीब के नाम से भी आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। तो जादू जब अल्लाह ने उतारा तो ये एक्चुअली उनकी आजमाइश के लिए उतारा गया था। अच्छा, अब आप ये देखिए कि फिरौन के जमाने में जो आले फिरौन थी ना, वो जादू में बहुत माहिर थे। जो वक्त का सबसे चोटी का काला जादू होता है, जिसे हम कबाला जादू कहते हैं, जो आज का फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी भी प्रैक्टिस करते हैं, वो जो आले फिराइना थे ना, ये उनकी स्पेशलिटी थी। लेकिन बनी इसराइल जो उनके गुलाम थे, वो बहरहाल उनको जादू नहीं सिखाया करते थे, क्योंकि वो जादू के जरिए उन पर रूल करते थे। तो डेफिनेटली वो अपना अपना टूल उनके हाथ में नहीं दे सकते थे। लेकिन इनकी जहनी गुलामी का नतीजा था कि जब अल्लाह ने इनकी आजमाइश के लिए जादू उतारा। कुरान पाक में सूरह बकरा के साफ अल्फाज हैं, आप खुद पढ़िएगा, कि हारूत और मारूत दो फरिश्तों के जरिए बेबीलोन के शहर में जादू को जब उतारा गया, तो अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे टेस्ट के लिए है। टेस्ट क्या हो रहा था? टेस्ट यही हो रहा था कि पैदर पे नबी आने के बावजूद इस कौम की इखलाकी तरबियत का क्या लेवल है। उसके लिए टेस्ट हो रहा था कि ये किस लेवल पे है। तो जब इन्हें ये पता चलता है कि ये तो कोई ऐसी जगह है जहां से जाके हम भी जादू सीख सकते हैं, और हम भी फिर फिरौन की तरह जो है वो दुनिया के ऊपर रूल कर सकते हैं, तो इन्होंने जो है वो लब्बैक कहा, और फिर इनकी अक्सरियत ने जो है वो जादू सीखना शुरू कर दिया। ये कनेक्शन बनता है फिरौन के साथ एक और मजीद इनका, बनी इसराइल का, कि किस तरह जो है वो इन्होंने जादू सीखा, फिर इन्होंने कबाला जादू सीखा, फिर इन्होंने उसी के जरिए ये अपने आप को फिरायना मिस्र के साथ आज रिलेट करते हैं, और ये उस चीज पर फख्र भी करते हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये जब इन्होंने 100 साल का अरसा जब गुजारा, और ये इनके अंदर जब ना सिर्फ ये कि जादू सीखने जैसी, बल्कि अंबिया को भी कत्ल करने का सिलसिला जो है वो इनमें शुरू हो चुका हुआ था। यानी अब जैसे जैसे उनका ये उरूज का ज़माना बढ़ता रहा आगे, उस तरह से उनके अंदर मज़ीद और उनकी अखलाकी गिरावट आती गई। जिसकी वजह से जो है वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये 100 साल का जो उनका उरूज का अरसा गुजरा, तो उसके बाद इराकी बादशाह था नबूकट नसर, या बख्त नसर भी इसको कहते हैं, इसका नाम है। इसने आकर हमला किया है इन पर यरूशलेम में, और ये था इनका पहला जवाल। और उसने इतना सख्त हमला किया, तकरीबन कोई 12 लाख के करीब यहूदी उस वक्त आबाद था वहां पर। 6 लाख को वो कैदी बनाकर ले गए, 6 लाख को उन्होंने कत्ल किया। एक भी इंसान को वहां उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। और जो इनका टेम्पल था, जो टेम्पल ऑफ सोलोमन था, उसकी ईंट से ईंट बजाई, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तकरीबन 150 साल तक ये जो शहर था यरूशलेम का, फलस्तीन का, ये इसी तरह बिल्कुल उजड़ा हुआ पड़ा रहा। और ये एक बड़ी ही जो है वो स्ट्राइकिंग जो है वो कोरिलेशन थी, जो डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह ने जो है उन्होंने ये ड्रॉ की, कि एक्चुअली ये वही टाइम था जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का उस बस्ती से गुजर हुआ, और ये भी सूरह बकरा में इसका जिक्र है। तो उन्होंने जब ताज्जुब किया कि ये जो बस्ती है ये कैसे दोबारा, यानी उन्होंने भी हयात बादस ममात की फिलॉसफी के ऊपर थोड़ा सा ताज्जुब का इजहार किया। ईमान की बुनियाद पर नहीं, ईमान था, लेकिन अब एक सोच उन्हें आई। तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को भी फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 100 साल तक उन्हें उन्हें मौत दे दी या नींद दे दी। उसके बाद जब उनको उठाया, तो अब ये हुआ कि जो वो एक 150 साल, यानी ये बिल्कुल वो टाइम है जब हजरत उजैर अलैहिस्सलाम अपनी मौत की हालत या नींद की हालत में है,
और वो जो बनी इसराइल हैं जिन्हें इराकी बादशाह बख्त नसर अपना गुलाम बनाकर ले गया है, और इसको पीरियड ऑफ कैप्टिविटी कहते हैं। ये मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ कैप्टिविटी। ठीक है, ये उनके कैद का अरसा था जो 150 साल तक रहा। तो ये एक्चुअली ये साइमल्टेनियसली ये दोनों इंसिडेंट हो रहे थे। फिर इस तरह है कि जो है वो तकरीबन जब ये 150 साल का इनका कैद का अरसा गुजर गया, तो उस सदी के बाद जो ईरान का उस वक्त का शहंशाह था, साइरस के खौरस, और जिसे बहुत सारे मुफस्सरीन जो जुल्करनैन जिनका कुरान में जिक्र हुआ है सूरह कहफ में, वो कहते हैं जुल्करनैन इसीलिए ही। अगर आप देखिए तो अच्छा, जुल्करनैन ने क्या किया, या जो भी वो साइरस या के खौरस जो ईरान के शहंशाह थे, ठीक है, ईरान के जो शहंशाह थे, उन्होंने आकर इराक पर हमला किया। और इराक में क्या हो रहा था उस वक्त पे, बख्त नसर की जेर निगरानी जो यहूदी थे वो सारे कैद थे। ठीक है, जो बनी इसराइल थे वो उस वक्त कैद, अपना पीरियड ऑफ कैप्टिविटी भी गुजार रहे थे। जब के खौरस ने ईरान से आकर इराक पर हमला किया, बख्त नसर को और उसी गवर्नमेंट को खत्म किया, तो उसने फिर यहूदियों को ये इजाजत दी कि उनको आजाद भी किया, और उनको ये इजाजत दी कि तुम वापस यरूशलेम या फिलिस्तीन जाकर आबाद हो सकते हो। उन्हें हेल्प की उनकी आबादकारी में दोबारा वहां पर। और जब तक वो वहां वापस आए और वो बस्ती आबाद हुई, तो अब ये वो टाइम था जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे, नींद से और मौत से उनको, जो भी नींद भी एक्चुअली मौत ही की शक्ल है, तो उससे उनको जब उठाया, तो उन्होंने देखा कि कैसे वो बस्ती बदल गई थी। तो फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनकी, वो चूँकि नबी थे अल्लाह के, और दोबारा वापिस आकर बनी इसराइल जब वहाँ पर आबाद हुए हैं, तो उनकी फिर इखलाकी तरबियत दोबारा से की गई है, और उनको जो है वो दोबारा जो है वो खुद तौरात की शरिया उनको सिखाई गई है, जैसे भी उनकी अल्लाह के हुक्म से उनके साथ मामलात थे, वो चले। तो फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में उनको दूसरा उरूज मिला है, और इसे कहते हैं सल्तनत मकावी। ठीक है, ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दौर है। और उस वक़्त फिर जब वापिस आ गए, और फ़लस्तीन में जब बनी इसराइल वापिस आए, तो उन्होंने वो जो सारा तबाह हो चुका था टेम्पल, उसको फिर दोबारा बनाया। उसे कहा जाता है सेकंड टेम्पल। ठीक है, पहली दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर मुकम्मल की, फिर जब वो गिर गया, तो 150 साल तक गिरा रहा, जिस दौरान वो पीरियड ऑफ कैप्टिविटी या कैद में थे और इराक में थे। इराक से वो वापिस फ़लस्तीन आए हैं, तो फिर उन्होंने सेकंड टेम्पल बनाया। इसीलिए ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करने को, जो उस वक़्त का यहूदी था मदीने का, उसने कहा था कि जो मुशरिकीन मक्का से 2 सरदार गए थे, उनको ये कहा था कि जाकर अपने नबी से, वो जो कहते हैं हम आखिरी नबी हैं ना, उनसे जाकर 2-3 सवाल दिए थे ना, जिसके जवाब में सूरह कहफ आई थी। तो इसीलिए ज़ुल्करनैन का पूछना, क्योंकि ये ज़ुल्करनैन बनी इसराइल के लिए एक, वो उनके मोहसिन की हैसियत रखते हैं, क्योंकि वो ईरान से आए और उन्होंने इराक पर आकर हमला करके इनको आज़ाद करवाया। ना सिर्फ आज़ाद करवाया, बल्कि वापस फ़लस्तीन भेजा, उनको वहाँ आबाद होने में हेल्प की, और इनका सेकंड टेम्पल बनाने में भी हेल्प की। तो इसलिए ज़ुल्करनैन जो हैं वो इनके बड़े आइडियल थे, तो इसीलिए जो है वो इन्होंने उन्हें मशवरा दिया था कि जाकर अपने उन नबी से उनके बारे में पूछो। अगर वो वाक़ई अल्लाह के नबी होंगे, तो अल्लाह ताला उन्हें उनके बारे में ज़रूर खबर दी होगी। अगर वो तुम्हें उनका सही-सही किस्सा बताते हैं, तो फिर वो वाक़ई अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वो और बात है कि उन्होंने खुद ईमान ला कर ना दिया बहरहाल किसी भी स्टेज पे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ उनको जो दोबारा दूसरा अरूज मिला, सल्तनत मक्कावी, और ये भी फिर कुछ अरसा रही। तो फिर जो है वो इनकी जो सरकशी है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गई। अब जो इनमें पहले तो जादू प्रैक्टिस होना शुरू हुआ था। अब जो चीज़ पीक पर गई है दूसरे अरूज के बाद, वो था अंबिया का कत्ल। यानी अब ये इनके लिए एक रूटीन बन गई थी। अब ये पहले तो फिर कोई हियर एंड देयर कोई नबी थे ना दरमियान में, ओके चलो इनको कत्ल कर देते हैं, ये ज़्यादा ही जो है वो हमें जो है वो हमारी हमारी इजारादारी के लिए खतरा है, हमारे सिस्टम के लिए। लेकिन अब ये उनकी एक रूटीन बन गई थी। एक हदीस के मुताबिक इन्होंने जो है वो चंद सालों में लगभग 40 के नज़दीक पैगंबर या अंबिया जो है उन्हें कत्ल किया था। और इसी तरह इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जो है वो अपने तय कत्ल करने की कोशिश की, सूली पर चढ़वाया, लेकिन ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ज़िंदा उठा लिया आसमानों पर। इन्हीं की साज़िश थी, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको मेंशन किया था, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करवाना। बल्कि जो आमुल फ़ील था, उसमें जो हाथियों वाला वाक़या पेश आया था, वो भी जो है वो इन्हीं के एमा पर अबरहा जो है, जो यमन का बादशाह था, वो मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई करने आया था। ताकि ये जो
खाना काबा है, ये सिंबल ही हटा दिया जाए यहाँ से। ये ख़त्म ही कर दिया जाए कि यहाँ पर जो है वो इनमें से फिर कोई आखिरी नबी ना उठाए जा सकें। तो ये इस तरह से शुरू से जो है ना वो ये प्लॉट एंड प्लान करना, साज़िश करना कि किस तरह साज़िशें कर के जो है वो हम अपनी सिर्फ़ हमारी इजारादारी, सिर्फ़ हमारी सोवेरेनिटी कायम रहे। तो ये हम देखते हैं कि ये इब्लीस के साथ जो है वो किस तरह इनकी तबीयत का कितना ज़्यादा मैच है। इसीलिए जो है वो ये इब्लीस के शैतानों में से जो है वो उसके एजेंट हैं। तो अंबिया के कत्ल का सिलसिला जो है जब हज़रत याहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, तो उस वक़्त इनमें नबुव्वत तो थी, लेकिन बादशाह फिर इन पर किसी और हुकूमत का था। ये बादशाह फिर इन पर रोमी था कोई, ठीक है? कोई रोमी बादशाह था जो हुकूमत करता था और वो हिरोद हिरोद उसका नाम था उस बादशाह का। और पूरी की यानी चाहे वो रोमी लोग थे या बनी इसराइल थे। सबके अंदर इखलाकी गिरावट इस हद तक पहुँच गई थी कि वो जो बादशाह था उसने अपने यानी जो भी उसका महल था उसने अपनी ज़ौजियत में एक ही वक़्त में माँ और बेटी को रखा होता था। और उस पर ये जो बनी इसराइल के रिबाई थे या जो इनके उलमा थे, वो बादशाह को सपोर्ट किया करते थे। वो उसको बजाए इसके कि वो अपने दीन को कायम करने की कोशिश करते, वो उस वक़्त का जो दी देन एम्परर होता था वो उसके तलवे चाटते थे और वो उसको जो है वो यही कहते थे कि यानी अब इनका ज़वाल इस हिसाब से तो शुरू हो गया था कि इन पर बादशाहत किसी और की थी, लेकिन बहरहाल स्टिल इनको आज़ादी थी कि ये अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकते थे, जैसे कि आज हम हैं, ठीक है? तो फिर हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को ये जो हेरोद बादशाह था, इसकी रक्कासा जो थी, उसने कोई र इ इ जो रक़्स करके दिखाया, तो उसके बाद उसने उससे जब उसका दिल खुश किया बादशाह का, तो इनाम के तौर पर जो है वो उसने उसकी रक्कासा ने अपनी माँ से पूछा कि बादशाह कुछ इनाम देना चाहता है, तो माँ ने कहा कि याहया अलैहिस्सलाम का सर माँग लो। यानी इस हद तक उस वक़्त वहाँ गिरावट के हालात थे। तो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम चूँकि वो उस वक़्त बादशाहत के उस सिस्टम को भी और जो ये बनी इसराइल के उलमा कर रहे थे, जो इन्होंने आँखें बंद की हुई थी, हक़ की तरफ से अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर को छोड़ दिया हुआ था, उसको वो चैलेंज किया करते थे, तो उस बादशाह ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया। और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने से पहले की बात है। और कुछ यूँ मालूम होता है कि शायद ये थोड़ा-सा जियोग्राफिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उस वक़्त किसी दूसरे एरिया में थे। थे तो वहीं यरूशलेम फ़लस्तीन में, लेकिन शायद किसी और साइड पे थे, अल्लाहु आलम। बहरहाल लेकिन ये कि फिर ये हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की शहादत तो हो गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे अब ये लोग हाथ धोकर पड़ गए। तो फिर अब क्या किया कि जो उस वक़्त के सब बड़े-बड़े रिबाई थे ना, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ये पूरा एक मुकदमा चलाकर फ़तवा कायम किया, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात जो थीं, वो उनके सूदी कारोबार जिसके ज़रिए वो लोगों का इस्तेहसाल करते थे और जिसके ज़रिए वो लोगों का पैसा अपने कब्ज़े में करते थे और जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी मज़हबी इजारादारी कायम की हुई थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेम्पल के अंदर की करेंसी और होती थी और बाहर की करेंसी और होती थी। अब टेम्पल पे जाके आपने कोई इबादत करनी है, कोई कुर्बानी देनी है, तो आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी और करेंसी एक्सचेंज में सूद लेना, सूदी कारोबार करना, यहूद से ज़्यादा इसमें कोई माहिर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये यही कुछ करते आ रहे हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात जो ये कहते थे कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूँ, यानी कि मैं इनको इनकी शरीयत याद दिलाने आया हूँ जिसे इन्होंने साइड पर डाल दिया है। वो बहुत बड़ा थ्रेट था इनके लिए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने मुकदमा कायम किया कि माज़अल्लाह ये तो वलदुज़्ज़ना हैं, ये तो मुर्तिद हैं, ये तो वाजिबुल कत्ल हैं, ये मज़हबी बदअमनी फैला रहे हैं, ये कोई नया फ़िरका इजाद कर रहे हैं एंड व्हाट नॉट। तो वो सारा मुकदमा कायम करके इन्होंने वो जो बादशाह हिरूद या जो भी बादशाह था उस वक़्त का, उस जगह का, उसको ये कहा, हालाँकि वो बादशाह रूमी बादशाह था। वो बनी इसराइली नहीं था, उसे कोई लेना-देना नहीं था कि हज़रत ईसा क्या कह रहे हैं, क्योंकि ना वो फ़ॉलो करता है तौरात को, ना उसको कोई फ़र्क पड़ता है, हुकूमत उसकी कायम है। तो उसने कहा ठीक उसको ये कहा कि भई ये जो शख़्स है ये बड़ा कोई ख़तरे का बाइस है, और तो हमारी जो काउंसिल है ना मज़हबी, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इसको फांसी चढ़ा दिया जाए। तो वो जो बादशाह था उसने कहा देखो वैसे मेरा तो कोई लेना-देना नहीं है इनके साथ, लेकिन बहरहाल ये तुम लोगों का, चूँकि उनको उनके मज़हबी अमूर में आज़ादी थी, लिहाज़ा उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम लोगों के जो मज़हबी उलमा हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, तो ठीक है, हम तुम लोगों को जो है वो जो ये फांसी चढ़ाने वाली जो फ़ैसिलिटी है उसमें हम फ़ैसिलिटेट कर देते हैं। एनीवेज़, चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, सिर्फ़ नबी नहीं थे, इसलिए वो आपको कत्ल नहीं कर सके। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये भी कुरान पाक में सूरह आले इमरान में जो इसका ज़िक्र है कि किस तरह आपको जो है वो ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। अब जब कोई कौम अपने रसूल को कत्ल करने के मंसूबे बना लेती है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब वो बहैसियत मजमूई खैर से महरूम हो चुकी है। अब उस पर
इत्माम हुज्जत हो गया, अब उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि बनी इसराइल को एज़ अ उम्मा ख़त्म नहीं किया गया। हालाँकि उन्होंने जो अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें अपने तई तो मार दिया, सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन ये कंडेम्न्ड प्रिज़नर हैं, इन्हें डॉक्टर इसरार कहते हैं कि ये कंडेम्न्ड प्रिज़नर हैं। कंडेम्न्ड प्रिज़नर क्या होते हैं? जिनको सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन अभी उनकी सज़ा देने में उनके लिए डिले है। तो उनको जो सज़ा देने में डिले है, ये अल्लाह की ग्रेटर प्लान्स हैं कि वो उनको रखा गया ताकि बनी इसराइल से वो यहूदी होते, यहूदी से वो सेहूनी बने यानी ज़ायनिस्ट बने और उस उन्हीं के साथ-साथ जो दूसरी उम्मत मुस्लिमा जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बनी है, वो किस डगर पर चल के आएगी, होते-होते आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पर हम एक-दूसरे के ज़रिए आज़माए जाएँगे। जब मलहमतुल कुबरा या थर्ड वर्ल्ड वॉर या अर्मेगेडन होगी, इवन हम उससे पहले भी आज़माए जा रहे हैं कि कौन है जो ईमान पर कायम रहेगा। तो ये जो कंडेम्न्ड प्रिज़नर हैं, इनकी सज़ा को डिले कर दिया गया, लेकिन इनको बहरहाल दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि फिर वो दुरिबत अलैहिम हो गए। उन पर ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह के गज़ब के साथ लौटे। वो जो आयत मैंने आपको सूरह बकरा की शुरू में दिखाई है कि उन पर वो जो अल्लाह का गज़ब था ना, वो बहरहाल उनके जो दूसरा ज़वाल था, अब ये उसकी शक्ल में निकला, जिसे कि फिर जूइश डायस्पोरा भी कहते हैं। तो अब जब ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए यानी हुकूमती सतह पर ज़वाल तो आना शुरू हो गया था, लेकिन बहरहाल वो आज़ाद थे, आज़ाद इंसानों की तरह जी सकते थे, अपने रिलीजन और फ़ेथ को प्रैक्टिस कर सकते थे। 70 सदी ईसवी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ाए समावी के 70 साल के बाद, ठीक है? मैंने क्या कहा था हम क़ब्ले मसीह की हिस्ट्री देख रहे हैं आज। लेकिन अब ये जो थोड़ा-सा आएगा इनका जो दूसरा सवाल है, जो शुरू क़ब्ले मसीह से हुआ है, चंद साल क़ब्ले मसीह से लेकर और असल में फिर 70 सदी ईस्वी में ये कंप्लीट हुआ। तो अब ये हम इसे ईस्वी के साथ अब रिलेट करेंगे कि अब हज़रत ईसा आकर गुज़र चुके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद टाइटस रूमी बादशाह था, ठीक है? वो आया है यूरोप यानी रोम वाली साइड से आया है और उसने आकर यरूशलेम पर हमला किया और यरूशलेम की ईंट से ईंट बजाई और उस वक़्त जितना भी यहूदी था, उस सबको उसने कत्ल किया और बहुत यानी बहुत ज़्यादा यहूदी जो है वो कत्ल हुए। कहा जाता है एक ही दिन में कोई 1 लाख और 30,000 के लगभग 15 से 30,000 की तादाद है। 1 लाख से ले 1,15,000 या 30,000 के लगभग यहूदी एक दिन में कत्ल किए गए थे, एक दिन में। तो इतना कत्लेआम हुआ और उसके बाद उनको यरूशलेम से निकाल दिया गया। उनको बाहिर कर दिया गया। उनका वो जो वो इलाका वो फ़लस्तीन ये जो टेंपल माउंट और ये सारी जहाँ उनके अंबिया आते रहे 2000 साल तक और वो सारी जो उनकी एसोसिएशन थी जहाँ पर उन्होंने हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर एन्जॉय किया, फिर हज़रत उज़ैर के अलैहिस्सलाम के साथ दूसरा उरूज का दौर एन्जॉय किया, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। ये ज्यूइश डायस्पोरा का दौर कहलाता है। इसमें जो है वो कोई मिस्र चला गया, तो कोई यूरोप चला गया, कोई हिंदुस्तान जाकर आबाद हो गया इनमें से। कुछ जो थे वो ये सरज़मीन हिजाज़ यानी मदीना में आकर आबाद हुए क्योंकि वो सब तौरात में ये और इंजील में भी जो है वो ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेंशन कर दी कि सरज़मीन अरब से आएँगे आखिरी नबी, तो ये वहाँ जाकर आबाद हो गए कि हमारी वो नस्लें जो वहाँ आबाद है ना, वहाँ से आखिरी नबी आएँगे। और फिर ये कि इनके ख्वाब ये थे कि जब वहाँ से आखिरी नबी हमारी नस्ल से आएगा, तो फिर हम जो बाकी की दुनिया में भी यहूदी हैं, हम सब वहाँ इकट्ठे होके और वहाँ से जो है वो फिर हम अपनी सल्तनत बनाएँगे। लेकिन जब आखिरी नबी उम्मी आए, मुशरिकीन मक्का से, बनी इस्माईल अलैहिस्सलाम से उठाए गए, तो वो इनके सारे ख्वाब जो हैं फिर उन पर पानी फिर गया, जिसके बाद ये अपने घुमंड और तकब्बुर में बहुत आगे निकले। अब ये जो ज्यूइश डायस्पोरा है, ये अब कब से है? 70 सदी ईस्वी से लेकर सन 1948 तक, जबकि इसराइल की रियासत कायम हुई है। पाकिस्तान के बनने से 1 साल बाद तक ये डायस्पोरा में ही रहे हैं। डायस्पोरा का क्या मतलब होता है? आपने कभी जब साइंस पढ़ी हो, कभी 9-10 की जो है वो आपने बायोलॉजी की बुक पढ़ी हो, तो आपने देखा है वो पोलन्स ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फूलों का, कि वो पोलन इधर-उधर बिखर जाते हैं। तो वो आपने शायद पढ़ा हो कि वो जो डायस्पोरेशन के प्रोसेस से उनका जो है वो निज़ाम तौलीद उनका अमले तौलीद उनका चलता है, यानी उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस उनका इस तरह से चलता है। तो डायस्पोरा का मतलब है इधर-उधर बिखर गए, सारी दुनिया में बिखर गए, लेकिन फ़लस्तीन नहीं आ सके। अप अंटिल 1948
आना उससे पहले शुरू हो गए थे 1917 में जब बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। लेकिन ये कि 1948 में जो है वो प्रॉपर फिर इसराइल की रियासत जो है वो कायम हुई है और फिर जो है वो ये दोबारा वहाँ पर आकर आबाद हुए हैं। तो ये तकरीबन कोई अगर हम 70 सदी ईस्वी से लेके 1948 तक देखें, तो ये तकरीबन कोई लगभग 2000 साल आप कह लें, 2000 से कुछ कम ही बनेंगे, जो ये टाइम है जो इन्होंने डायस्पोरा में गुज़ारा। ठीक है, लेकिन डायस्पोरा में जो उन्होंने टाइम गुज़ारा वो कैसा रहा, उसके भी कुछ अदवार हैं, जिनकी तफ़सील इंशाअल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। फिर ये कि उन्हीं से आगे होते-होते किस तरह ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट तक पहुँचे हैं, ठीक है? लेकिन डायस्पोरा के बाद आप ये डायस्पोरा में जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताकर वहाँ बात ख़त्म करूँगी आज की, कि जब ये फैले हैं, दुनिया में बाकी हिस्सों में गए हैं, तो अब ये दूसरी नस्लों के साथ भी इंटरमिंगल किए हैं। अब ये सिर्फ़ बनी इसराइल नहीं रहे। इसीलिए आज हम इन्हें यहूदी कहते हैं। आज का वो जो प्योर बनी इसराइली है, उसे ऑर्थोडॉक्स ज्यू या ऑर्थोडॉक्स यहूदी कहा जाता है, जो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल तौरात को फ़ॉलो करता है, अल्लाह को आज भी एक मानता है और इनफैक्ट वो इस ज़ायनिज़्म, जो यहूदी इस ज़ायनिस्ट तहरीक के साथ एसोसिएटेड है, उनके खिलाफ है वो। तो फिर इनके अंदर भी जो है वो किस तरह से ये इनके अंदर भी इख्तलाफात आए, तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे नेक्स्ट टाइम हम। तो उसमें ये है कि ये बात अब ज़हन में रखने वाली है कि अप अंटिल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बनी इसराइल थे। जब इनका डायस्पोरा हो गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल बाद, 70 सदी ईस्वी में टाइटस रूमी ने जब तबाह किया, वहाँ से निकाल दिया, बैन कर दिया ईसाइयों ने इनको। 2000 साल तक ये बैन, सॉरी, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यरूशलेम को फ़तह करने तक ये बैन रहे हैं, वहाँ पर एंटर भी नहीं हो सकते थे। तो ये उस दौरान जब ये बाकी दुनिया में जाकर फैले हैं, तो अब ये सिर्फ़ बनी इसराइल नहीं रहे, अब इनकी नस्ल जो है वो बदली है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि हम ये देखेंगे कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट के अंदर जो आज अपने आप को यहूदी कहता है, वो यहूदी है जो यूरोप में जाकर जब यहूदी आबाद हुए हैं और रशिया और चाइना वाली साइड पे ये सारे अश्कनज़ई यहूद कहलाते हैं, अश्कनज़ई यहूद कहलाते हैं। ये वो हैं जो एक्चुअली बनी इसराइल नहीं थे। ये उस वक़्त की के जो बादशाह थे, उन्होंने यहूदी मज़हब कबूल कर लिया था। जैसे कि हमने रोमियो को देखा था कि वो भी बनी इसराइल नहीं थे। देखिए ईसाई भी कौन थे, पहले बनी इसराइल ही थे, ठीक है? बनी इसराइलियों में हज़रत ईसा के बाद फूट पड़ गई। जो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर पॉल के मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, वो ईसाई कहलाते हैं और उनके जो दूसरे हो गए, वो यहूदी हो गए। तो अब ना ईसाई जो हैं वो प्योर बनी इसराइली हैं और ना ही जो आज यहूद है रुए ज़मीन पे वो प्योर बनी इसराइली है। तो ये बाद में फिर जब ये दूसरे मुल्कों में गए और वहाँ के लोगों को यहूदियत प्रीच की, या जो ईसाई जब ईसाइयत फैली है, तो ये तो फिर पूरी दुनिया में ज़ाहिर-सी बात है ईसाइयत तो बहुत पहले की फैल गई थी, तो वो अब बनी इसराइली नहीं रहे। इसी तरह ये यहूद भी जो है, इनमें अश्कनाज़ई यहूद जो हैं, ये बेसिकली वेस्ट व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, जो आगे प्रोटेस्टेंट रिलीजन बना था, ये उससे बिलॉन्ग करते हैं। तो ये डिटेल मैं अभी नहीं खोल रही, तो इंशाल्लाह ज्यूइश डायस्पोरा के मुख्तलिफ अदवार और उसकी जो है वो ये जो आगे फर्दर डिटेल है वो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से फिर आगे आहिस्ता-आहिस्ता सेहूनी तहरीक या ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो है वो बनी इन कोलैबोरेशन विद सीक्रेट सोसाइटीज़ व्हिच आर एक्चुअली नॉट सो सीक्रेट एनीमोर। अब जो है वो ये चीज़ें बहुत फैल गई हैं ये बातें। कभी एक वक़्त होता था कि ये समझा जाता था कि पता नहीं कहानियाँ हैं या क्या है, लेकिन अब तो दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन हाइडिंग एनीथिंग। तो जो है वो अब चीज़ें बहुत खुलकर सामने आ चुकी हैं, जो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। यही जो हमारे पास बनी इसराइल की तारीख है, जो अब आगे यहूदियत की एक्चुअली तारीख के नाम से कंटिन्यू होगी और सेहूनियत के नाम से, तो उसमें हम अपना नेक्स्ट सेशन जो है वो उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको हम कंप्लीट कर लें और उसमें जो है वो अप अंटिल टुडे जो है वो कोशिश करेंगे कि उसको पूरे को हम कवर कर लें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा आप सबका अटेंड करने का। मैं सेशन क्लोज़ कर देती हूँ और उसके बाद फिर ताकि जो जाना चाहें वो चले जाएँ और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा।